ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आप फंस जाते हो। अगर आप लोन नहीं दोगे आप जेल में जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। खुद तो कर नहीं रहे तो दूसरे की भी तरक्की रोकी जाए। आज जो है वो 6 लाख से 5 लाख चीज़ें होती हैं हमारे घर में। आधी बातें अल्लाह रसूल की ले लो, आधी बातें जो ना वो उधर से ले लो। हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तो बहुत सीख रहे हैं, लेकिन सोल ख़त्म होती है। किसी को भी मास्टर आपने स्किल को नहीं किया तो फिर यू कांट ब्लेम के जॉबलेसनेस बहुत है। आप पोस्टें लगाएंगे, आपको फ़ौरन हसद की निगाह से देखा जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट है आप लोगों से। आई नो इस पे बड़े सवालात हैं लोगों के रिस्क के हवाले से कि रिस्क बढ़ता है कम होता है, ये भी कुरान में आता है। अगर रिस्क लिखा ही हुआ है तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ये भी एक ज़ाहिर है सवाल आता है। और रिस्क एक्चुअली है क्या, ये भी एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि आया पैसा भी रिस्क में है कि नहीं है, राइट। ये भी एक बहुत रेलेवेंट सवाल है। फिर जो ये कुरान में कहा गया है कि रिस्क कभी अल्लाह कम करता है कभी बढ़ाता है, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि अगर रिस्क कांस्टेंट है और उतना ही है जितना लिख दिया गया है, तो फिर इससे क्या मुराद है कि बढ़ जाता है और कम हो जाता है? फिर रिस्क को बढ़ाने के कुछ तरीके इस्लाम में हैं, उससे फिर क्या मुराद है? अगर कांस्टेंट ही है तो बढ़ता कैसे है? तो ये बड़े रेलेवेंट सवालात हैं। और फिर हलाल हराम पे भी बहुत सवालात हैं। आई नो हम सब के फ्रीलांसिंग में बड़ा कुछ होता है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वगैरह वगैरह। तो सवालात तो होते हैं नौजवानों के। और फिर काफ़ी ऐसे पेचीदा मामलात शायद आपको दरपेश आएँ, जैसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी एक टॉपिक है। ठीक है, चैनल बनाया जाए, उसको मोनेटाइज किया जाए, नहीं किया जाए। तो मैं भी चूँकि इन सवालात के पीछे लगा रहा हूँ, इसलिए आई थॉट कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गोइंग इनटू द इंडस्ट्री इंशाल्लाह, और अपना कैरियर लाइफ बनाने जा रहे हैं आप आगे, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह उम्मीद है 1 घंटा हमें लगेगा। और उम्मीद है सारे सवालों का जवाब जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉन्डर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, यानी हाउ मच हैव वी बीन मिस इन्फॉर्म, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी ये टॉपिक इस तरह के आते हैं ना, पैसा, रिस्क, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बैठा होता है कि इस्लाम शायद पैसा कमाने से मना करता है। क्योंकि मैं ये बात आपको ना करता अगर मेरे साथ एक वाक़या ना हुआ होता। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक टॉक थी मेरी इसी टॉपिक पे कि बिज़नेस में बरकत कैसे लाई जाए। तो वो काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कनेक्ट पाकिस्तान, शायद आपने कभी नाम सुना है, आईटी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना। और इसमें पाकिस्तान के मायानाज आईटी कंपनी के सीईओज़ आते हैं, इसमें फ्रीलांसर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, वहाँ पे बड़ी मेगा कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरा ये टॉपिक था वहाँ, ये 2022 की बात है। और टॉपिक में जब मैंने बताना शुरू किया कि क्या उसूल हैं, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, बरकत कैसे लाई जा सकती है, मिसालें दी सहाबा की, उनकी नेटवर्थ बताई कुछ सहाबा की, ठीक है ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ की, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, वगैरह वगैरह। अहदीस सुनाई ऐसी ऐसी कि नबी ने इवन इनकरेज किया है दुनिया बनाने में। नबी ने कहा ना 4 चीज़ों में खुशी है, उसमें एक चीज़ है अच्छा नेबर, अच्छा स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, अच्छा घर, बड़ा घर, और अच्छी सवारी। अब देखिए दुनियावी चीज़ें हैं चारों। तो मैं एक्सप्रेशन देख रहा था, बहुत हैरान हो रहे थे वो लोग। तो उसके बाद लिटरली 4-5 लोग मेरे पास आए, जिनमें से कुछ सीईओज़ भी थे कंपनीज़ के, यंग। और उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई, हमें ज़िंदगी में पहली बार पता लग रहा है कि इस्लाम पैसा कमाने से नहीं रोकता। तो मैं आपसे बात ना करता अगर मेरे साथ ये वाक़या ना हुआ होता, जिससे मुझे लगा कि शायद हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, उनकी ये सोच बनी हुई थी कि इस्लाम बहुत 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 सादगी और मुफलिसी का नाम है। देखिए, सादगी कुछ और चीज़ है, मुफलिसी कुछ और चीज़ है। सादगी अच्छी बात है, एक बंदा बहुत करोड़पति है लेकिन इसके बावजूद सादा ज़िंदगी गुजार रहे, तो अच्छी बात है। लेकिन हमने कंफ्यूज कर लिया दोनों चीज़ों को, क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि कारी साहब आते हैं सोहराब साइकिल पे और बहुत ही सादा लिबास में आते हैं। और जाहिर है कि इसी तरह मस्जिद इमाम की हमने ज़िंदगी देखी कि 15-20 हज़ार वो उनको सैलरी मिलती है और बस ठीक है, नमाज़ पढ़ाते हैं, दैट्स इट। तो शायद उससे हमने यही समझ लिया कि दीन बस इतना ही है, दीन इतना ही कहता है दुनिया बनाने का। तो ये मिसकॉन्सेप्शन ज़रूरी है क्लियर करना। देखें इसकी वजह क्या है, इस मिस इन्फॉर्मेशन की। आपने अक्सर देखा होगा टीवी शोज़ में एंकर ने एक बड़ा सूटेड बूटेड बंदा बिठाया होता है, एक जो है वो मौलवी साहब बिठाए होते हैं, और अक्सर ऐसा जुमला कहा जाता है, आई डोंट ब्लेम देम, वो शो का असल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली
मैं ये नहीं कह रहा जान के होता है, अनकॉन्शियसली होता है, लाशऊरी तौर पे, कि दीनी पर्सपेक्टिव वो जब उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा जी आप बताएं दीन इसके बारे में क्या कहता है, तो वो कुरान हदीस बताते हैं, ठीक है ना मौलवी साहब। फिर वो दूसरे की तरफ आते हैं, कहते हैं अच्छा आप बताएं दुनियावी एस्पेक्ट क्या है। देखिए दीन ही दुनिया है। क्या मतलब है दुनियावी एस्पेक्ट से? क्या मतलब है कि दीन कोई आइलैंड, कोई और आइलैंड है, कोई और जजीरा है, कोई और लोगों पे अप्लाई हो रहा है, यानी कुछ मौलवी तबके पे दीन अप्लाई हो रहा है। और हाँ दुनिया की बात होगी तो अब ज़रा हम इधर आ जाते हैं कि ज़रा दुनियावी एस्पेक्ट हम देख लें। तो इससे एक पूरी जनरेशन की सोच बिल्ड हुई है, और वो सोच ये है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि दीन जो है ना वो बस तरक्की में रुकावट है, और दीन का मतलब है बस ना आप सादा सी ज़िंदगी गुजारो, और ज़्यादा कोई ना पैसा इतना कमाओ, ना इतना ग्रो करो, और दैट्स इट, एक मुफलसाना ज़िंदगी टू बी ऑनेस्ट जिसे हम कहेंगे, या रहबानियत वाली जो है वो ज़िंदगी। और व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस, तो दुनियावी सॉल्यूशंस देखो, दीन की जो बातें हैं वो बड़ी आइडियल हैं असल में। ये भी अक्सर लोग की सोच है ना, आपको पता है, अनकॉन्शियसली ही कहूँगा, कि हम ये समझते हैं कि यार ये जो बातें ना ये तो बड़ी आइडियल हैं। अब आए प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कई बार मुझसे इस तरह सवाल भी पूछा गया कि अली भाई ये तो आपने बहुत आइडियल बातें की ना, आप प्रैक्टिकली बताएं क्या होना चाहिए। तो माज़अल्लाह क्या मतलब है, क्या दीन प्रैक्टिकल नहीं है? जो बातें मैं बता रहा हूँ क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है आज की ज़िंदगी में? आज की जो नफ्सा नफसी की ज़िंदगी है ज़ाहिर है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं देखें जी किसी के साथ अच्छाई करके क्या मिलेगा, ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग तो खा जाते हैं। जैसे दीन इनकरेज करते हैं ना एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे को सिखाओ कोई स्किल, तो लोग कहते हैं नहीं जी हम ये करेंगे तो अगला तो जो है थैंकलेस हो जाएगा, अगला तो जो है ना वो हमें सीढ़ी बना के ऊपर चला जाएगा और हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो ये तो कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। देखें ये फिर वही बात है कि अल्लाह रसूल के वादों पे शायद हमें ट्रस्ट नहीं है, और हम ऐसी सोसाइटी बनाना नहीं चाहते जहाँ पे जस्टिस हो। सोशल जस्टिस कितनी बड़ी बात है, गोरे हमसे आगे हैं सोशल जस्टिस में, बहुत आगे हैं, ठीक है। उन्होंने वो सोसाइटी बनाकर दिखाई सोशल जस्टिस पर, जिस तरह भी बनाई, लॉज के थ्रू बनाई, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट लॉज जो भी था, लेकिन हमसे बेहतर बनाई। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी कि लोग जो है वो एक दूसरे की इस तरह से लेग पुलिंग करें कि दूसरे की भी तरक्की रोक दें, ठीक है। ख़ुद तो कर नहीं रहे तो दूसरे की भी तरक्की रोकी जाए। आप देख लें हमारे माशरे में हसद कितना ज़्यादा है। कोई बंदा थोड़ा सा उभरता है, तरक्की करता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, आप पोस्टें लगाएंगे आपको फ़ौरन हसद की निगाह से देखा जाएगा। तो समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव हम सोशल जस्टिस से हटें, और सोशल जस्टिस से हटने की वजह वही है कि हम दरमियान में हैं। देखें आपने लिबरल बनना है तो पूरा बने, गोरों का सिस्टम उठाना है तो 100% उठाएं, लेकिन आपने इस्लामिक बनना है तो वो भी 100% उठाएं। ये बीच की क्या है कि आधी बातें अल्लाह रसूल की ले लो, आधी बातें जो ना वो उधर से ले लो, तो फिर तो यही मैस होगा। फिर तो ना आप उधर के होंगे ना आप इधर के होंगे, टू बी ऑनेस्ट, और यही हो रहा है। तो मैं आपको ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप भी ऐसे जुमले सुनते होंगे कि देखिए जी ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, जो बातें हमें बताई जा रही हैं, हम प्रैक्टिकली अगर इनको अप्लाई करने पे आएँ तो वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आप जाकर बिजनेसमैन को सुनाएंगे हदीस के, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है वो शुहदा के साथ होगा, अंबिया के साथ होगा, हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन वो आपको आगे से ये सुनाएगा, वो कहेगा जी नहीं जी अगर ऑनेस्टी दिखाने पे आए तो सौदा ही नहीं बिकता। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कार वर्कशॉप वालों के पास जाएं, या आप जो है शोरूम वालों के पास जाएं, वहाँ तो ऐसे कार्स बिकती हैं, वो कहते हैं अच्छा जी फ़लाना दोस्त आता है, कहते हैं जी मेरी गाड़ी नहीं बिक रही, वो कहता है जी मसला को नहीं मैं बेचूंगा, मुझे दें मैं आपको बेच कर दिखाता हूँ, और वो बेच भी देते हैं, मीटर पीछे करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम होता है, पूरा पेंट होता है, दरवाज़ा शो किया जाता है जी कि ये तो ओरिजिनल गाड़ी है और जापान से बिल्कुल इसी तरह आ रही है, वो बिक भी जाती है। तो वो कहते हैं जी देखें आप कह रहे थे जी कि ऑनेस्टी से चलना चाहिए, मैंने तो ये तरीका लगा के बेच लिया, तो आपकी बातें इसका मतलब ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ कि उससे बरकत ख़त्म होती है, और हमारे माशरे से आहिस्ता 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 सोशल जस्टिस की वजह से ख़त्म होने की वजह से बरकत भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि या तो हम फिर ट्रस्ट कर लें अल्लाह रसूल के वादों पे, ठीक है, या फिर
टोटली ही उधर चले जाएं, ऑनेस्टली अगर उन्हीं को फॉलो करना है तो फिर उन्हीं के उसूल आप उठा लें टोटली। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि हम जो कुरान और हदीस में टीचिंग्स हैं इंशाल्लाह उन्हीं पे अमल करें। तो देखें, अब चूँकि आप लोग जाएंगे एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ कैपिटलिज़म राइज है, एक ऐसे माशरे में, तो 3 किताबें मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये एंगस डियटन जो है नोबेल प्राइज़ विनर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट, तो यानी इनका एक नाम है। इसी तरह हैरी ल्यूइस जो हैं ये फॉर्मर डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज हैं, यानी ये भी कोई आम शख्स नहीं है। तो ये बड़ी रेलेवेंट है आप लोगों से, बेशक पढ़िएगा ना, अगर टाइम नहीं है ऑडियो समरी सुन लिया करें। आजकल आपको होता है ऐप्स आ गई हैं, बड़ा क्विक काम होता है, आजकल स्मार्ट स्टडी का दौर है, ठीक है। तो ऑडियो समरी सुन लें या वैसे ही समरी पढ़ लें, समरी अवेलेबल होती है किताबों की काफ़ी वेबसाइट्स पे। डेथ्स ऑफ डिस्पेयर में एंगस डियटन जो है वो कैपिटलिज्म को डिस्कस करते हैं, जो अमेरिकन एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में 21वीं सदी यानी पिछले 20 साल में 3 डेथ्स ऑफ डिस्पेयर से मुराद है होपलेस होके मर जाना। वो 3 हैं, ड्रग ओवरडोज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और तीसरी है सुइसाइड। वो कहते हैं ये तीनों डेथ्स बहुत बढ़ चुकी हैं अमेरिका में, और उसकी वजह फिर वो ज़ाहिर है इस किताब में बयान करते हैं कि रिच और पुअर के दरमियान गैप बहुत बढ़ चुका है, लोग प्रिविलेज्ड फील करते हैं वाइट कॉलर बन के, ठीक है ना, फिर कोई किसी का सोचता नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की रीज़न्स हैं उसमें। और प्रेशर बहुत है, आज के इंसान पे प्रेशर बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्न आउट बहुत है, शदीद बर्न आउट है, यानी उसको फंसा दिया गया है 9 to 6 में। एक्चुअली 9 to 6 नहीं है, ये 7 to 8 है, क्योंकि 7 बजे उठना पड़ता है और 9 बजे तक पहुंचना पड़ता है, और वापस आते आते 8 बज जाते हैं। तो ये जो 7 AM to 8 PM है, इसने इंसान को ऐसे फंसाया हुआ है कि उसके पास किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं। तो ज़ाहिर है वो बर्न आउट हो रहा है, और उसकी वजह से उसके सोशल मसाइल पैदा हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, बहुत से और मसाइल उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो लिहाजा डेथ्स ऑफ डिस्पेयर ये बढ़ रही हैं। इसी तरह द ग्रेट एस्केप, हेल्थ, वेल्थ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें भी वो यही बात करते हैं कि जो रिच और पुअर के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इससे निकलना एक ग्रेट एस्केप होगा इंसानियत का। फिर अमेरिकन हेल्थ केयर को भी डिस्कस किया गया है कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ग्रीडी होता जा रहा है, यानी वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनकी पॉलिसीज़, फिर हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं वो लोन्स देते हैं, फिर वो मेडिसिन्स पे मेडिसिन्स आपको लेनी पड़ती हैं, और वो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन्स होती हैं, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आप फंस जाते हो, अगर आप लोन नहीं दोगे आप जेल में जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। तो वो सारी उम्र वो उनकी बाकायदा नस्लें लोन्स देते देते गुजर जाती हैं। ये मतलब गोरा बता रहा है कि वहाँ के फ्लॉज बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, देखें अल्लाह का बनाया हुआ टाइम वो है द सेक्रेड टाइम, और जो जिस टाइम लाइन को हम फॉलो करें वो सेकुलर टाइम है। तो ये दोनों बहुत मुतज़ाद है, फ़र्क है इनमें, ठीक है। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम ये है कि अल्लाह ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई इंसान के ऊपर कि वो पहले कोका कोला या पेप्सी का मैनेजर बने फिर उसकी शादी होगी। ये शर्त सेकुलर सिस्टम ने लगाई है, ठीक है। अल्लाह रसूल की लगाई हुई शराइत ये है कि वो बालिग हो जाए तो ही और शी कैन मैरी। ये है सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम। अब उसको सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने इम्पॉसिबल कर दिया। चाह कर भी एक 20-22 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता, चाह कर भी, ठीक है। सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा कि इसको इतनी आखिर क्या आई हुई है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ख़ानदान वाले ये देखेंगे। दूसरी बात ये है कि वो ये देखा जाएगा, लड़की वाले ये देखेंगे कि ये तो भाई अभी स्टूडेंट है, ये तो अभी पढ़ रहा है, तो ये पढ़ाई 16 साल एजुकेशन, फिर उसके बाद MPhil, फिर उसके बाद PhD, 30 साल उम्रें करा लो। ये तो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है। थोड़ा सा कभी आप सोचें इससे निकलना अब कितना ग्रेट एस्केप है, नहीं निकला जा सकता, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, तो इस तरह की और भी बहुत मिसालें हैं, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम। बहरहाल एक्सीलेंस विदाउट अ सोल का जो क्रक्स है वो ये है कि डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर, और उसमें वो बात ये करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तो बहुत सीख रहे हैं लेकिन सोल ख़त्म होती जा रही है, रूहानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये 3 किताबें आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा रेलेवेंट है क्योंकि ऐसे माशरे में आपने जाना है जॉब्स करने, ऐसी सोसाइटी में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि
इंसान इतना ग्रीडी ना हो जाए, ठीक है, कि दूसरों का ना सोचे या एक मीनिंगलेस लाइफ गुजारे और मीनिंगफुल काम की तरफ ना जाए, ठीक है ना। जैसे मीनिंग हमारी लाइफ से देखें ना ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हेल्थ केयर से मीनिंग ख़त्म होता जा रहा है, अब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। MBBS का जो स्टूडेंट है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जितना मैंने लगाया है साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाए। तो ये तो एक देखें ना, वही बात है, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है ये, अल्लाह का बनाया हुआ तो ये निज़ाम नहीं था कि इस तरह से सोचा जाए, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया इस तरह से सोचने का कि भाई मैंने इतने लगाए हैं तो फिर आने भी तो चाहिए ना। जब एजुकेशन से मीनिंग ख़त्म है, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, तो फिर जो जॉब करेगा वो भी बिजनेस है। वो आगे जाके मीनिंगफुल जॉब तो नहीं करेगा, उसकी पहली कोशिश तो होगी पैसे मैं पूरे करूं जाके, ठीक है। तो ये आपके दौर के मसाइल हैं, इन मसाइल को हम ही हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जेन जी जो है, जो आप लोग हैं, जनरेशन जी, उसने ये 9 to 5 को बहुत चैलेंज किया, इतना चैलेंज किया आवाज़ रेज कर करके कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मजबूर हो गए 9 to 5 को ख़त्म करने में। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रूल्स हैं कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ टास्क कंप्लीट करके दे दे, टाइमिंग कोई नहीं। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो जॉब कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, आई नो। अमेज़ॉन में ये है, अभी वो अमेज़ॉन में है इंग्लैंड में। अमेज़ॉन के ये रूल्स हैं कि ऑफिस टाइम आपने 2-3 घंटे आए, बैठे अपने डेस्क पे, आपकी मर्ज़ी है जितना आपने आना है, काम बस हमें पूरा चाहिए, डेडलाइन पे आपने हमें काम करके देना है। ये किस लिए हुआ है? जेन जी ने प्रेशर डाला है, आप लोगों ने, जनरेशन जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ रेज करें, बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। जैसे मेरे एक दोस्त जो है वो अक्सर मिसाल देते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ये इदारे बिजनेस हैं। जब इन्हें नज़र आएगा कि इस्लामिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो ये इस्लाम पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये कहेंगे इस्लाम को अब सेल करते हैं, क्योंकि दे वांट मनी। तो लोग प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आवाज़ रेज़ करें आगे जाकर। जो ज़्यादतियाँ हैं, जो सोशल इनजस्टिस है, जो गलत रवैये हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में जहाँ भी जाएं वहाँ पे जस्टिस के साथ जाएं इंशाल्लाह ताला, और ज़्यादती के ऊपर आवाज़ रेज़ करें। आप देखें इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, पहली बुनियादी बात, ये इंसानी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को कोई भी अमाउंट ऑफ सैलरी खुश नहीं कर सकती। सोंजा लिम्बोमिस्की का ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी रिसर्च है। उन्होंने पूछा अमेरिकन जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, वाइट कॉलर, उनसे जाकर पूछा कि कितनी सैलरी आपको और चाहिए। पहले उसने पूछा $30,000 पर एनम जो कमा रहे थे उनसे जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम इतना खुश नहीं हैं, 50,000 हो जाए तो हम खुश हैं। तो उसके बाद वो उनके पास गई जो $1,00,000 पर ईयर पर एनम कमा रहे थे, उनका भी सेम आंसर था कि नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख हो जाए तो अच्छा है। फिर वो 2.5 लाख वालों के पास गई तो उन्होंने भी एक और अमाउंट बताई। तो उसने कंक्लूड ये किया कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज़ इनफ टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो डिमांड्स बढ़ती हैं और फिर बहुत सी चीज़ें चेंज होती, लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो वो तो बंदा फिर चाहता है आता जाए, इधर से आए उधर से आए, ये दौड़ कभी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। अगर बंदा इस दौड़ में लग जाए फिर वो यही सोचता रहेगा, इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर वो बर्नआउट भी करेगा। आपको पता है ये जो अमेरिकन का सबसे बड़ा रिग्रेट, मैं एक ग्राफ देख रहा था, स्टैटिस्टिक था, उसमें अमेरिकन के 10 रिग्रेट्स थे, और ये बहुत बड़ा सर्वे है, यानी लाखों अमेरिकन से पूछा गया कि आपका, और किन से पूछा गया, जो 50+ थे, 50+, जिन्होंने एक ज़िंदगी गुजार ली, उनसे पूछा गया आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, 10 रिग्रेट्स लिखें। तो सबसे जो टॉप का रिग्रेट था, जो ग्राफ पे बहुत ऊपर था, वो था कि मैं काश अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता। ये उनका बहुत बड़ा रिग्रेट है, ठीक है। तो इससे साबित ये होता है कि दुनिया में और रिस्क में इतना ना खप जाए इंसान कि वो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इंसान को खुश करने वाली चीज़ें हैं, जैसे फैमिली है, फैमिली को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, वो बिल्कुल उससे ही ना चला जाए। तो ये मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों की इंशाल्लाह यू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। और ये प्रॉफिट में देखें हमें बता भी दिया था कि अगर आदम के बच्चे को एक सोने की वादी दी जाए तो वो एक और चाहेगा, वो भी मिल जाए तो एक और चाहेगा, यहाँ तक कि उसका पेट मिट्टी भरेगी। तो ये फैक्ट तो प्रॉफिट में भी इंसान की लालच का जो फैक्ट है ये बताया हुआ है। बहरहाल अभी हम प्रैक्टिकली बातें करते हैं। आई नो कुछ सवालात जहन में ज़रूर होंगे,
तो इसके बाद ये भी एक चीज़ देख लें कि अमेरिकन पैराडॉक्स एक किताब है जिसकी जो है वो टैग लाइन है स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी। इसमें वो एक स्टैटिस्टिक कोट करते हैं बड़ा मज़े का। 1940 में जो एवरेज हैप्पीनेस थी अमेरिकन्स की अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च वो थी 7.5 आउट ऑफ 10, और 2015 में दोबारा जब कैलकुलेट की गई तो 7.2 थी, यानी 0.3 गिर गई। इसी को वो कहते हैं अमेरिकन पैराडॉक्स, यानी ना समझ आने वाली चीज़। कहना वो ये चाह रहे हैं बुक लिखने वाले कि चीज़ों से खुशी बढ़नी चाहिए थी। देखिए ना, चीज़ें बढ़ने से क्या मुराद है। 1960 में एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में आई थिंक कि चंद हज़ार चीज़ें होती थी। चीज़ें मुराद है चमचियाँ, कांटे, टेबल, फर्नीचर, बेड शीट्स, एवरीथिंग, उनको हम शामिल करेंगे थिंग्स में। आज जो है वो 6 लाख से 5 लाख चीज़ें होती हैं हमारे घर में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करें, ठीक है, एवरेज पे। तो ये साबित वो ये करना चाह रहे हैं इस किताब से कि चीज़ें बढ़ने की वजह से खुशी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो कम हो गई, जिससे साबित होता है कि चीज़ों में खुशी नहीं है, कन्वीनियंस बढ़ी है ना। देखिए टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, कम्युनिकेशन में कन्वीनियंस हो गई, ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस हो गई, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन फिर भी खुशी गिरी है। तो ये पैराडॉक्स है, और वाकई इसका मतलब है कि कोई और चीज़ भी है खुशी के लिए, और वो चीज़ आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कुरानिक प्रिंसिपल्स आपको जनरल लाइफ के हवाले से बता दूं ताकि हम क्लियर हों कि हमने ज़िंदगी में इंशाल्लाह कैसे चलना है। पहला प्रिंसिपल है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सूरह बलद की आयत नंबर 4 है। इसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। देखिए, यही माइंडसेट बनाएं कि ज़िंदगी में मुशक्क़त है। अगर अल्लाह ने बग़ैर मुशक्क़त के किसी को कुछ देना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, सबसे क्लोज़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुशक्क़त की है। हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। फ़तह मक्का के लिए बहुत मुशक्क़त हुई है और बहुत से चैलेंजेस को पार करके जो है वो चीज़ मिली है। हिजरत बहुत मुशक्क़त से हुई है। तो ये माइंडसेट के साथ जाएं कि कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं होता। ये सब बातें हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूल है मुशक्क़त और मेहनत, इसी से चीज़ मिलती है। ठोस चीज़ अगर आपको चाहिए, जुगाड़ से आपको मिल जाएगी एक चीज़, लेकिन वो खोखली होगी, वो कभी ना कभी ब्रेक होगी, कभी ना कभी उसकी फाउंडेशन गिरेगी और फिर वो बहुत ज़्यादा हिट करेगी। ठीक है, तो ये पहला असूल, माइंडसेट ही ये बना लें मैंने मेहनत करनी है। पढ़ाई में मेहनत है, जॉब तलाश करने में मेहनत है, और इंशाअल्लाह ताला हर मामले में मेहनत है। लर्न करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो लर्निंग एप्टीट्यूड बनाएं। मैं शुरू में एक स्लाइड आपको दिखाना चाह रहा था जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास कर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मेरा प्रोफाइल बन चुका है। मैं कहीं भी जाऊँगा वो ये नहीं पूछते कि आपकी तालीम क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं जी इनके सब्सक्राइबर इतने और बस ठीक है जी ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आ जाए। लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक लर्निंग एप्टीट्यूड है कि मैंने पढ़ते रहना है और मैंने मेहनत करते रहना है। ये मेरी अपनी एक, आप कह लीजिए, भूख है, प्यास है, आई लाइक इट। और दूसरा ये भी है कि मैं समझता हूँ कि मेहनत जो करता है अल्लाह ताला वैसे ही उसको ऊपर ले आता है। तो ये पहला आप मिजाज बना लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के ये खोखली होती है। दूसरा, ये बड़ी मोटिवेशनल आया है, वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, चैप्टर 53 सूरह नजम वर्स 39। अल्लाह कहते हैं इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो एफ़र्ट करेगा। ये किस लिए मोटिवेशनल है? देखें, हर चीज़ कोशिश करके की जा सकती है। आप हर स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं कोशिश करके, लीडरशिप सीख सकते हैं, इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आप CV राइटिंग स्किल सीख सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो इससे मोटिवेट हो कि जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। अब मसला ये है कि हम एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं बनते, हम 10 चीज़ों को शुरू कर देते, इसीलिए हम फिर कहीं के नहीं रहते। यानी हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कोई और चीज़ आती है, हम वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद किसी और की वीडियो आती है, ई-कॉमर्स सिखाई जा रही होती है, उधर चले जाते हैं। वो भी पूरा नहीं होता, एक और चीज़ शुरू हो जाती है, वो भी पूरी नहीं होती, एक और चीज़ शुरू। तो 10 चीज़ें जब पैरेलल चल रही हैं और उनमें से किसी के भी कॉम्पिटेंट नहीं है, आप किसी को भी मास्टर आपने स्किल को नहीं किया,
तो फिर यू कांट ब्लेम कि जॉबलेसनेस बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कोशिश किस चीज़ की जा रही है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल आया। फिर ये उसूल बहुत खूबसूरत उसूल है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। देखें, ये कायनात का प्राइम मिनिस्टर अल्लाह कह रहा है, और आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह दे तो आप सोचें कि हमारी खुशी की क्या इंतहा होगी कि उसने मुझे कह दिया कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा, डोंट वरी। तो ये अल्लाह को याद करने से मुराद क्या है कि देखें, आप जो भी करें अल्लाह को याद करके करें। हलाल हराम की ज़रा तमीज़ शो की जाए, और कोई भी काम करने से पहले सोच लिया जाए कि कहीं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लॉज के ख़िलाफ़ तो नहीं जाता। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय के रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू, और मेरी ना शुक्री ना करो और मेरा कुफर ना करो, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, और मेरी शुक्रगुजारी करो और कुफर ना करो मुझसे। अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र करते जाओ, आई विल इंक्रीज़ यू इन रिस्क, मैं तुम्हें और देता जाऊँगा। तो शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, उससे मज़ीद मिलता है। और शुक्रगुजारी प्रैक्टिकली होती है, यानी चैरिटी करके, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है ना। आप रेस्ट एश्योर्ड चैरिटी निकालते जाएंगे, माल इंक्रीज़ होगा, हो ही नहीं सकता, वहाँ से आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो चैरिटी के बहुत से एवेन्यूज़ हैं। एक तो डोनेशन बॉक्सेस हर जगह पड़े होते हैं, बेकरी में जाएं, कहीं जाएं, वहाँ कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, अल खिदमत है जैसे, ठीक है ना, इस तरह कोई और शौकत खानम हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो आप डाल दें, 10 रुपये डाल दें, क्या जाएगा, 20 रुपये डाल दें, कुछ भी नहीं। तो लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करते जाओ, मैं तुम में इजाफ़ा करता जाऊँगा। तो ये 4 उसूल मैंने आपको ज़िंदगी के बताए, जो हर फील्ड ऑफ लाइफ में अप्लाई होते हैं, रिस्क के मामले में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। पहला उसूल क्या था कि भूल गए जी, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि मैंने मुशक्क़त में पैदा किया है, मेहनती बने, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, तुम्हें वही मिलेगा तुम जिसकी कोशिश करोगे। बुराई की कोशिश करोगे वो मिल जाएगी, अच्छाई की करोगे वो मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला नहीं रोकता, अल्लाह ताला देता है जो कोशिश करता है। और मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि तमाम मामलात मेरे हुक्म के मुताबिक करोगे तो अकेला नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला, ठीक है। और लाइन शकर तुम, शुक्र में बढ़ते जाओ, मैं देता जाऊँगा। ये तो 4 उसूल हो गए। अब हम रिस्क को थोड़ा समझ लेते हैं, ऑल्दो आपको समझ होगी, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क में 4 चीज़ें आती हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है, बट एनीवे, सोशल वेल्थ यानी लॉयल कंपेनियन, लॉयल दोस्त, लॉयल साथी, ये, या माशरे में आपकी एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। पुराने लोग इतना खुश होते थे सोशल वेल्थ से, यानी वो इतने कंटेंट थे। आपकी सोच है, मेरे दादा जो थे ना, वो एक स्कूल टीचर थे, मास्टर साहब, उनका नाम मशहूर था तब के दौर में, मास्टर साहब आ गए। वो अब्बू बताते हैं, मैं तो उनसे नहीं मिला, वालिद साहब बताते हैं कि वो फ्रूट वालों को, उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं फ्री में। इसी तरह वो जो बाल काटने वाला है, उसके बच्चे हैं, उसे कहते थे आ जाओ भाई भेज दो मेरे घर, मैं पढ़ाता हूँ इसे, फ्री में वो पढ़ा रहे हैं और कंटेंट हो रहे हैं। क्यों? एक इज़्ज़त मिल रही है, ठीक है ना, सोशल वेल्थ है ना ये। और जो है ना, वो प्यार मोहब्बत शो कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, फ्रूट वाले के पास जा रहे हैं, तो लोग इससे खुश होते थे। पीपल वर कंटेंट कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ये भी रिस्क है, और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर है, ठीक है। हम सारा रिस्क पैसे से परखते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए हो गया क्योंकि वो महंगाई और सारे मामलात, बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। बट ट्रस्ट दिस, सोशल वेल्थ इज़ ग्रेट थिंग। दूसरा, इकोनॉमिक वेल्थ, वो आपको पता है, रिस्क। पेपर करेंसी तो खैर कभी थी नहीं, ये तो हमारे दौर की चीज़ें हैं, पेपर करेंसी, बहरहाल चले इसको पेपर करेंसी कह लें। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, ऑब्वियस सी बात है। देखें, आपने 1 करोड़ कमाया 1 साल में, और खुदा न खास्ता उसके बाद आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई, या घर में कोई इशू आ गया, या खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी आ गई जिससे आपका वक्त ज़ाया हुआ है, 1 महीना बंदा बीमार पड़ गया, तो देखिए ये क्या मतलब है कि वक्त का ज़ाया हो रहा है। हो सकता है अल्लाह 1 करोड़ ना दे 1 साल में,
अल्लाह 10 लाख दे, लेकिन उसके बदले में टाइम में बहुत बरकत दे दे, यानी कम टाइम में आपकी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। या हो सकता है बीमारी ही नहीं कोई आई 1 साल तक, या हो सकता है कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं आई, तो वक्त बच जाता है इंसान का, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह का रिस्क भी। इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून, कल्बी इत्मीनान, गिना, कम में खुश हो जाना, ये इमोशनल वेल्थ में आता है, ठीक है। तो आप देखिए ये 3 चीज़ें इकोनॉमिक वेल्थ को हटा के कितनी इग्नोर होती हैं कि हमने उन लोगों को सिर्फ आइडियल बनाया होता है जिनकी ज़िंदगी में टू बी ऑनेस्ट ना तो सोशल वेल्थ है। ये जो बड़े बड़े हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, अमेरिकन्स और जो भी जिनको हम समझते हैं कि बहुत हाइपर सक्सेसफुल हैं, यकीन करें उनकी डिवोर्सेस होती हैं। औरतें उनसे इसलिए शादी करती हैं कि डिवोर्स लेके 50% इनकी वेल्थ हम ले जाएंगी। अमेरिका में लॉ है, आपको पता है कि औरत जो है डिवोर्स जब लेगी तो 50% वेल्थ उस बंदे की उसको जाएगी, ठीक है। आप सोचें, ना उन्हें लॉयल लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ना ही उनके इर्द गिर्द के लोग लॉयल हैं, वो वेट कर रहे हैं मरेगा कब, मरेगा तो हम जो है इनकी चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। आपस में लड़ाई झगड़े कितने हैं कि वो उनका मरने का वेट हो रहा है जी, ज़मीनें हमें मिलेंगी, और बाद में लड़ाई झगड़े कितने होते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशल वेल्थ कितनी ज़्यादा मिसिंग है। और सोचें कि आप वेल्थ बहुत कमा लें, लेकिन आगे से अल्लाह की तरफ से स्पाउस आपका ऐसा है, लाइफ पार्टनर ऐसा है जिसने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है, और फ़ायदा ही नहीं आपको वेल्थ कमाने का। या तो आप स्लेव बन गए, ठीक है, गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ये है कि वो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा है कि उस वेल्थ का फ़ायदा ही नहीं कोई ख़ास हुआ, जहनी सुकून ही नहीं मिला। तो अल्लाह से ये रिस्क भी मांगा करें कि सोशल वेल्थ या रिस्क की दुआ करते हुए चारों माइंड में लाया करें। इसी तरह देखें, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन वक्त में बरकत नहीं होती उनके, दे आर ऑलवेज बिजी, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, ना किसी और काम के लिए टाइम है। देखें, वन ऑफ द थिंग्स जो स्कॉलर्स कहते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है ना, अल्लाह उनसे तौफीक छीन लेता है नेक अमाल की, यानी उन्हें ख्याल ही नहीं आता कोई नेक अमल करने का, उनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं जाती। और ये वन ऑफ द साइंस है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला फिर उसको छोड़ देता है, और जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिससे राज़ी है, तो फिर अल्लाह उसको लाता है इस तरफ, नेक अमाल की तरफ भी लाता है, ठीक है। तो ये भी सोचना चाहिए। और इमोशनल वेल्थ आपके सामने है कि कोई बहुत पैसा कमा ले लेकिन उसको कल्बी सुकून ही नहीं, जहनी सुकून ही नहीं है, तो रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखें, जो इंसान ये कहे जी कि हदीस कहती है कि सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, मेरा तो नहीं बढ़ा, मेरे पास तो इतनी सेविंग थी, अभी भी इतनी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किस नज़र से देख रहा है? इकोनॉमिक वेल्थ। तो बाकी 3 से कौन देखेगा? वो ये देख ही नहीं रहा कि अल्लाह ने उसे, ये मेरे सामने के वाक़यात हैं, एक इंसान शिकायत करता है जी कि मेरा पैसा नहीं बढ़ा। आप ये देखो कि अल्लाह ने आपको एक नेक बीवी दी हुई है। मैं आपको एक कुछ केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, नमाज़ पढ़ लो, जो आपके पीछे पड़ी हुई है कुरान सीख लो, जो आपके पीछे पड़ी हुई है कि दीन की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह वहाँ से रिस्क नहीं बढ़ा रहा। वो बीवी रिस्क है और वो आपको पुश कर रही है नेक अमाल के लिए, ये रिस्क बढ़ रहा है। ये वो हदीस पूरी हो रही है कि अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ाएगा। फिर हो सकता है अल्लाह ने आपको बहुत औलाद को मज़ीद फरमा बरदार कर दिया, सिला रहमी की और औलाद फरमा बरदार हो गई, उस नज़र से कौन देखेगा? वहाँ से रिस्क नहीं बढ़ रहा। इसी तरह कोई कह सकता है जी कि हदीस में है जी कि शादी करके रिस्क बढ़ता है, मेरा तो नहीं बढ़ा। तो भाई आपका नहीं बढ़ा से क्या मुराद है? मतलब पैसे नहीं बढ़े? इंशाल्लाह पैसे भी बढ़ेंगे, अल्लाह रसूल के वादों पे ट्रस्ट है तो, अगर तवक्कल है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि पैसा ही बढ़ जाए। हो सकता है वक्त में बरकत आ गई हो, किसी और एंगल से भी तो देखना चाहिए ना चीज़ को। तो इसलिए मैं आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ कि रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए रिस्क के मामले में और कमाने के मामले में, वो मोटे मोटे उसूल इस्लाम के क्या हैं? नंबर 1, एटीट्यूड वाइज सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस से बचें, यानी मुतकब्बिराना रवैये से बचें, हम्बल रहें। हम्बल इंसान बहुत ऊपर जाता है, और जो ऐसा इंसान हो जिसमें आकड़ बहुत हो, जो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखे और अपने ही गुण गाता रहे, वो ऊपर नहीं आता। ये आपको बेसिक बात पता है, रवैये गिराते हैं इंसान। जो इंसान कहता है मैं फन्ने खाऊं, मैं ही सब कुछ हूँ,
वो इंसान फीडबैक नहीं ले सकता, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। उसे कोई करेक्ट करेगा, वो कहेगा कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला, ठीक है। हंसेगा वो पीछे जाके कि ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले। दूसरा ये है कि उसमें ईगो बहुत आ जाएगी, ठीक है। तीसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर फेलियर उसे हो जाता है तो डिप्रेशन में बहुत चला जाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले में जो कुरान मजीद हमें उसूल देता है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, कि बजाय कि ये कहने के मैं यूँ मैं वो मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया। देखिए, मैं से बचें। और मैं आपको कुरान से 2 कैरेक्टर्स बताता हूँ। एक कारून ने कहा था कौला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरे इल्म का कमाल है। ये उसके अल्फाज थे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कारून से भी अमीर शख्स हज़रत सुलेमान के सामने कारून की वेल्थ कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान आपको पता है जिन्नात उनके अंडर, हवाएं और महल उनका देखने वाला था। जब मलका सबा आई थी तो वो हैरान रह गई थी वो शीशे का फ्लोर देख के, ठीक है। तो उनके अल्फाज क्या है, कौला हाजा मिन फजली रब्बी, कितने मुतजाद रवैये कि ये सब मेरे रब का फजल है, मेरा क्या कमाल है, मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वही बात है, लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और मिलेगा। और एरोगेंट हो जाओगे तो फिर जाहिर है एरोगेंस तो पसंद नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो इसका ख्याल रखें, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया करें कामयाबी को, सजदा शुक्र किया करें, अल्लाह की तरफ निस्बत करें अपने सक्सेस की और रिज़्क़ की इंशाअल्लाह ताला, या किसी भी पॉजिटिव चीज़ की। इसको आप साथ लेकर चलें ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ टू टेक केयर ऑफ इज़ बर्न आउट वर्सेस बरका। देखें, ज़्यादातर जो रूटीन्स हैं हमारी वो बर्न आउट पर बेस्ड है। इस्लाम इनकरेज करता है बरका लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, क्योंकि इस्लाम आपको तलकीन करता है अपना ख्याल रखो, तुम इंसान हो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने जिस्मों का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। इसकी बहुत तलकीन की गई है दीन में। तो अब ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकॉनमी डाउन है, लोग 3-3 जॉब्स भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग जो है वो बर्न आउट कराते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसका देखिए बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अकल दी है, प्लानिंग अच्छी हो। दूसरी बात ये है कि ऐसे चीज़ों को पकड़ें जिनमें बरकत है। मिसाल के तौर पे तिजारत में बरकत है, ठीक है, बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा है तिजारत में, तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करें, अभी से सीखना शुरू करें तिजारत के कुछ उसूल। आपको पता है इंटरनेट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग लिटरली एक कमरे से करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं। एक कमरे में चीज़ें रखी हैं, वहाँ से ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, करोड़ों का बिज़नेस। बल्कि कुछ लोगों के पास कमरा भी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया अकाउंट है और करोड़ों का बिज़नेस चल रहा है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी सोचने की कोशिश करें कि बरकत है किस चीज़ में ज़्यादा। दूसरी बात, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लोगों के नफ़े का काम करोगे उसमें बरकत है। ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें इंसानियत का नफ़ा है, MBBS, लेकिन नीयत ये कि नफ़ा करना है, ठीक है, नुकसान नहीं। ज़्यादातर आपको पता है आजकल अल्लाह माफ़ करे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी रूल है कि नफ़ा वाला काम चूज़ करोगे बरकत ज़्यादा होगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की केस स्टडी आपके सामने है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके भाई नबीस ने साद बिन मुआज़ बनाए थे, साद बिन उबैदा, इनमें से कोई एक है। दोनों अमीर थे। देखिए नबीस में जो पेयरिंग की थी ना वो बड़ी स्मार्टली की थी, अंसार और मुहाजिरीन की जो मुआखात है, भाईचारा, उसमें पेयर्स बनाए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का पेयर इंतहाई अमीर इंसान के साथ था, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर थे, ज़ीरो पे थे वो, ज़ीरो पे, मदीना में सब कुछ वो छोड़ आए थे, ज़ीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप बताइए, मैं आधा घर आपको देता हूँ, आधी ज़मीन आपके नाम करता हूँ। यहाँ तक इतना जोश था, कहते कि मेरी 2 बीवियाँ एक तलाक दे के आपसे शादी करा देता हूँ। ये बस उनका जोश था, ठीक है, यानी इस लेवल पे वो चले गए। हज़रत साद बिन मुआज़ थे गालिबन। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मुस्कराए, उन्होंने कहा कि जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, यानी उन्होंने इतनी डिग्निटी दिखाई। उन्होंने कहा आप ना ऐसा करें, मुझे बस मार्केट का रास्ता दिखा दें। तो फिर साद उन्हें मार्केट लेकर गए, उन्होंने सर्वे किया और ज़ाहिर है जो लूप होल उन्हें नज़र आया होगा, बहुत स्मार्ट थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो उन्होंने फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से काम शुरू किया। डेयरी प्रोडक्ट्स, खालिस दूध,
खालिस जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने बेचना शुरू किया। और ये स्कॉलर्स कहते हैं नफ़ा बख्श काम है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। आप कोई लूप होल माशरे में ढूंढेंगे जहाँ पे हलाल चीज़ सही से नहीं मिल रही या नफ़ा बख्श चीज़ सही से नहीं मिल रही, आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, आप देखें अल्लाह की तरफ से ज़रूर बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता बरकत ना आए। तो देखें उन्होंने वो सोचा, वहाँ से बरकत आई। उसके बाद वो उनका नेक्स्ट बिज़नेस क्या था? उनका नेक्स्ट बिज़नेस था स्पेयर पार्ट्स, घोड़ों के, ऊँटों के, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सेल करना शुरू की। जैसे हॉर्स सैडल होता है, आपको पता है वो ऊँट पर लगने वाला पूरा एक सामान होता है, फिर वो हॉर्स शू होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बेचना शुरू किया और अल्लाह ने बहुत बरकत दे दी। देखें अब इसमें किसका नफ़ा है? जानवरों का। जानवर के हॉर्स शू लगेगा, उसके पाँव को कम नुकसान होगा, अच्छा आप बेचेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है जानवर की ईज़ के लिए कोई अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर देंगे, उस पर बोझ ज़्यादा ना आए। आप देखिए वो किस तरह, किस एंगल से जा रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ। और इतनी बरकत अल्लाह ने दे दी कि उन्होंने अब तीसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, वो था रेंट आ कार, रेंट आ कैमल, रेंट आ हॉर्स, ठीक है। उन्होंने रेंट पे देना शुरू कर दिया। वो भी इंसानों के नफ़े के लिए था। कैसे? कि अच्छे रेंट पे दूंगा, लोग बिज़नेस करेंगे। कितने लोगों को वैसे ही दे देते थे कि जी मैंने लेट से कोई आता था रेडी लगानी, ये लो जी रेडी ले लो मेरे से, मैंने जो है बिज़नेस शुरू किया है, मुझे गधे की ज़रूरत है ताकि मैं कोई सामान कारपेट वगैरह लेकर जाऊँ, ये लो जी, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, ये लो, किस्तों पे दे देना, कोई मसला नहीं, कर्ज़ हसना दे दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ 1/3 ऑफ हिज़ वेल्थ उससे मदीना चल रहा था। मदीना की पूरी स्टेट अब्दुर्रहमान बिन औफ की वेल्थ से चल रही थी, इतने वो अमीर थे, स्टेट के कामों में लगते थे उनके पैसे। दूसरा 1/3 ऑफ द पैसा उनका जाता था मसाकीन को, चैरिटी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ। तीसरा उन्होंने कर्ज़ दिए हुए थे लोगों को, कर्ज़ हसना, 1/3 ऑफ हिज वेल्थ कर्ज़ था। लोग आते थे, मांगते थे, दे देते थे। इसके बावजूद $700 बिलियन थे नेटवर्थ जब वो फौत हुए हैं। 7 बिलियन है, 700 मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूँ, एनीवे यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन से। एट हिज डेथ बेड ही वाज ऑनर ऑफ $1 बिलियन। हाउ कम इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बावजूद इतना पैसा है मरने से पहले। बहरहाल अल्लाह ने दिया उन्हें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, नफ़ा बख्श काम की तरफ जाएँ। आप देखें माशाल्लाह लोगों को पढ़ाना कितना नफ़े का काम है। टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, डॉक्टर इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। और उसके साथ साथ कुछ और जहन लड़ा के बिज़नेस करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा, अलॉन्ग विद द जॉब ज़रूर देगा। कोई ऑनलाइन काम शुरू करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों की खिदमत में लगे हुए, ठीक है। तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ़ अदर अफेयर्स इंशाअल्लाह ताला। ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ कि वो अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए वो बहुत ऑनेस्टी के साथ जॉब कर रहे होते हैं और वो रिश्वत नहीं लेते, और लोग उनके आके ना कानों में वसवसे डालते हैं कि भाई तेरी फैमिली कैसे चलेगी, तू रिश्वत नहीं खाता, ठीक है ना, तूने पैसा नहीं लिया, ये वो रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ने उनके माँ बाप को सेहत दी हुई है। जो रिश्वत खा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उसके घर में कैसे कैसे मसाइल होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बाकी अल्लाह आसानी करे, लेकिन ये भी तो रियलाइज़ करें कि अल्लाह हैज़ टेकन केयर ऑफ़ सो मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ़ योर ऑनेस्टी। माँ बाप को सेहत दी हुई है अल्लाह ने, माँ बाप आपके सामने हैं, कोई बीमारी नहीं है उन्हें बड़ी, बच्चे आपके सामने हैं, खेल रहे हैं। और रिस्क क्या होता है? रिस्क ये नहीं तो फिर रिस्क और क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं है आपके घर में, ये रिस्क नहीं है तो ये क्या है? दुश्मन नहीं है आपका कोई, ये रिस्क नहीं तो ये क्या है? वो लोग जो रिश्वत खाते हैं, दुश्मन कितने उनके, कभी आप ज़रा उनकी लाइफ जाके स्टडी करें, उनके मामलात कितने ख़राब हैं, ये भी तो स्टडी करें ना। पैसा तो आ गया, लेकिन आगे से ये जो मसाइल आए हैं, 10 मसाइल, वो कौन देखेगा? तो बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आए, सुबह का टाइम कैच करें। हाइपर सक्सेसफुल मैन की केस स्टडी है कि वो सुबह काम करते हैं। देखें हम ये नहीं कह रहे कि आप सुबह सुबह जॉब शुरू कर दें, 6 बजे उठें और कोई जॉब शुरू कर दें, लेकिन सुबह उठ के बिजनेस प्लान तो कोई बनाया जा सकता है ना। सुबह उठ के ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, आपकी सोच है, उसमें 4 घंटे में वो काम हो सकता है जो 15-15 घंटे लेता है। तो इस्लाम बर्नआउट को इनकरेज नहीं करता, बरका को इनकरेज करता है। फिर ऐसे ऐसे अज़कार बताए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बरकत आती है।
बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, बरकत आएगी। घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बरकत आएगी। ठीक है, लोगों के साथ ऑनेस्टी से चलें, बरकत आएगी। तो इस पे रिसर्च करें, ये मेरी आपको नसीहत है। आप सबसे पहले इस्लामिक बरका लाइफस्टाइल को सर्च करें, वो क्या है। और मैंने कुछ तो बता दी कि लोगों के नफ़े का काम करो, उससे बरकत आएगी। वो अज़कार, वो दुआएं करो जिससे बरकत आती है इंशाअल्लाह ताला। फिर ये है कि बिज़नेस की तरफ जाओ, उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से बरकत है। ठीक है, और ये कि सिला रहमी करो, उसमें बरकत है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिए, नबी ने सेल्फ़ केयर का हुक्म दिया, अपना ख्याल रखो, इसीलिए स्मार्ट चलो। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये दुआ, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना। ये एक मेरे दोस्त है बहरिया टाउन में, माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने उन्हें दिया है। तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ किया करती थी और अभी भी करती हैं। पंजाबी में कहते थे कि मेरे पुत्र नू अल्लाह रिज़्क़ दें जिसमें मेहनत ना इतनी करनी पड़े, आसानी से मिलने वाला रिज़्क़ दे दे। तो बड़ी बात है, ये भी तो एक विज़न है ना। आप अल्लाह से दुआ करें, देखिए क्या है, ए अल्लाह इस दुनिया को मेरा बिगेस्ट दर्द सर ना बना दें, और इस दुनिया के ही नॉलेज को मेरी नॉलेज की लिमिट ना बना दें। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मैं खप जाऊं इसी दुनिया में, मैं नहीं चाहता कि मैं ख़त्म हो जाऊं, बर्न आउट हो जाऊं रिज़्क़ के चक्कर में। तो ये दुआ आप ज़रूर किया करें, या उर्दू में कर लिया करें कि अल्लाह आसानी से मिलने वाला रिज़्क़ दे, थकाने वाला रिज़्क़ जो है वो मेरी किस्मत में ना हो, जिससे मेरी आखिरत भी जाए, दुनिया भी जाए। दुनिया किस सेंस में जाए कि सेहत भी जाए, मेंटल हेल्थ भी जाए, मेंटल पीस भी जाए, और एंड में मिले भी कुछ ना। देखिए कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो ये भी आपने इसका ख्याल रखना है। अगली बात, ये भी बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है। नबी ने फरमाया, अगला पार्ट सुना देता हूँ हदीस का, आप खुद पढ़ें। हूएवर इज़ कंसर्न्ड अबाउट द हेयर आफ्टर, अल्लाह विल सेटल हिज अफेयर्स, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मेक हिम कंटेंटमेंट देगा, इमोशनल वेल्थ। नंबर 3, द वर्ल्ड विल कम टू हिम ऑल्दो ही इज़ रिलक्टेंट फॉर इट, दुनिया खुद चल के आएगी उसके बाद, जबकि वो दुनिया के पीछे नहीं जाना चाहेगा। और ये सहाबा की केस स्टडी आपके सामने है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया उन्होंने एज ए ग़ुलाम। अनस बिन मालिक की वालदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सही कहा, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को दुआ दें। तो नबी ने बड़ी खूबसूरत दुआ दी, वो हम पढ़ते भी हैं अक्सर। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा आतवैतनी व तिल हयाती अला ताअतिक वाहसिन अमली वग़फ़िर ली। पहले अल्फाज पे गौर करें, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, ऐ अल्लाह मुझे कसरत माल दे। उन्होंने जब दुआ दी तो अनस को यूँ दुआ दी होगी, अल्लाह अनस को कसरत माल दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, ऐ अल्लाह मुझे कसरत से माल दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी, कसरत से औलाद दे। व बारिक ली फ़ीमा आतवैतनी, और अल्लाह जो भी मैं करूँ उसमें बरकत दे। अब आप इन्हीं अल्फाज पे रहें, आगे के अल्फाज को छोड़ दें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है हज़रत अनस के लिए। सहाबा कहते हैं हज़रत अनस की उम्र सबसे ज़्यादा 104 साल। हज़रत अनस लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ 104। हज़रत अनस के कोई मेरे ख्याल 40+ बच्चे थे, 40+, ठीक है, औलाद, और शादियाँ भी ज़ाहिर है बहुत होंगी। और हज़रत अनस बिन मालिक सहाबा कहते हैं कि हम सब में सबसे जो फ्लरिश किया, विद इन ईयर्स फ्लरिश किया, यानी बहुत अमीर हो गया, वो अनस था, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। बहरहाल ये दुआ भी करनी चाहिए इंसान को, मैं आपको दुआएं बता रहा हूँ। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि देखें, जो आखिरत को कंसर्न बना लेता है ना, अल्लाह टेक्स केयर ऑफ हिम। चले हम अनस बिन मालिक की मिसाल तो उस दौर की है ना, आप करंट मिसालें ले लें, जुनैद जमशेद रहिमहुल्लाह, तो उनकी मिसाल कितनी बड़ी है। आप देखें कि जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया, उनका एक ज़ाहिर नैरेटिव था कि मैंने नहीं जाना वापस उस इंडस्ट्री की तरफ, तो वो ख़ुद बताते हैं मैं सड़क पे आ गया था। लेकिन आप देखें अल्लाह ने इंतज़ाम कैसे किया। जे डॉट आपको पता है अभी बहुत बड़ा ब्रांड है, और उनकी फैमिली, उनके बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिज सन्स, वो अभी तक जे डॉट में हैं उनके बच्चे। तो ये तो आपको आज की केस स्टडी मैं बता रहा हूँ, पुरानी केस स्टडी को छोड़ें कि अल्लाह किस तरह जो आखिरत को अपना कंसर्न बना लेगा, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ़ दैट पर्सन। मुफ्ती तारिक मसूद अपनी केस स्टडी बहुत बताते हैं। वो कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया के इतने ममालिक फिर लूँगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं, जहाज़ के टिकट के नहीं है, वीज़ा के नहीं है,
अभी 12-13 ममालिक को कहते हैं मैं फिर चुका हूँ, अमेरिका चला गया हूँ, कनाडा चला गया हूँ। बहरहाल वो तो एक आलिम है, वो तो एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस स्टडी है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह दिखाएगा आपको जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करेंगे। इसी तरह इसका ख्याल रखें कि वही बात है, देखिए इसने ना कहा कि अल्लाह को ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो रात को ज़िंदा लाश है, हु इज़ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, सख्त अल्फाज हैं लेकिन हमारे तरगीब के लिए, एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, गधे की तरह वो सुबह काम करता है, रात को लाश की तरह सो जाता है। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स, दुनियावी मामलात में बहुत नॉलेज है, एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ हेयर आफ्टर, उखरवी मामलात में नॉलेज ही कोई नहीं। तो ये भी लम्हा है फिक्रिया। नॉलेज से यहाँ मुराद क्या है? देखिए बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए ना, रोज़े के अहकामात के हवाले से, नमाज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, ये तो बेसिक्स हैं, इतना तो सबको पता होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता तो फिर ये काबिल गौर बात है कि ऐसा ना हो कि हम दुनिया का ही नॉलेज लेकर यहाँ से चले जाएं और उखर भी नॉलेज कोई भी ना हो। फिर एक और चीज़ का ख्याल रखें, गॉड सेंट्रिक माइंडसेट। ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह की तरफ से अता होती है चीज़। जैसे अल्लाह ने हज़रत मूसा के बारे में कहा कि जब मूसा अपनी बलूगत को पहुँच गया, फुल स्ट्रेंथ को पहुँच गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बलूगत नहीं फुल स्ट्रेंथ को और मैच्योर हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बिस्टो किया जजमेंट और नॉलेज से, अल्लाह ने बिस्टो किया। ठीक है, हुक्म और इल्म अल्लाह की तरफ से है। हज़रत इब्राहीम की क्या दुआ है? रब्बी हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखरीन वजअलनी मिन वरसता जन्नत नईम। ट्रांसलेशन क्या है? रब्बी हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे हुक्म और इल्म अता फरमा और मुझे नेक लोगों की कंपनी अता फरमा। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखरीन, और ऐ अल्लाह जितने भी लोग क़यामत तक आने वाले हैं उनकी ज़बानों पे मेरा पॉजिटिव ज़िक्र जारी कर दे। सुभान अल्लाह, ऐसी कबूल हुई है ये दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इब्राहीम सलाम का नाम ऐसा जारी किया अल्लाह ने कि नमाज में, हर नमाज में। ठीक है, तो ये खूबसूरत दुआ है। और वजालनी मिन वरसता जन्नत नईम, और मुझे या अल्लाह जन्नत का बाशी बना दे, मुझे जन्नत का बासी बना दे, जन्नत मुझे दे दे। ठीक है, तो इसमें इल्म और हुक्म का ही तज़किरा है, तो ये दुआ भी आपको मांगनी चाहिए। इसी तरह ये यूसुफ इस्लाम के भी बारे में भी अल्लाह ने कहा ना कि यूसुफ को हमने व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, हमने एस्टैब्लिश करा दिया, स्कोप बना दिया उसका उस जगह पे। देखिए स्कोप अल्लाह की तरफ से, बी वेरी क्लियर। ये जुमला ठीक नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, उसका स्कोप नहीं है। आपको कैसे पता स्कोप नहीं है? आप कॉम्पिटेंसी से वो चीज़ करें, स्कोप अल्लाह बनाएगा। बरका बेस्ड लाइफस्टाइल पे चलें, मेहनत करें। ठीक है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, शुरू में बताया, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, स्कोप अल्लाह बनाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ों का स्कोप अल्लाह बना देता है कि आपकी सोच है, क्योंकि अल्लाह देने वाला है। राइट, तो इसको याद रखें। इसी तरह इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हराम और हलाल का ख्याल रखा जाए और डाउटफुल चीज़ से बच जाए। देखें ये सवाल क्रिप्टो हलाल है हराम है, बिटकॉइन हलाल है हराम है, अभी इस पर डिस्कशन चल रही है उलमा की, लेकिन इतना क्लियर है कि ये डाउटफुल है। प्राइस बॉन्ड आपके सामने डाउटफुल चीज़ है। ठीक है, डाउटफुल से बच जाए, हराम से बच जाता है इंसान, ये एक एहसन दर्जा है। तो ये हदीस भी यही कह रही है कि देखो तुम डाउटफुल के करीब भी जाने से बचो, फॉर फियर ऑफ फॉलिंग इनटू हराम। इसको भी आप ज़रा ज़िंदगी का रूल बना लें कि डाउटफुल को मैं छोड़ ही दूँ तो बेहतर है, इल्ला ये कि कोई ऐसी गुंजाइश निकल आए कि स्कॉलर आपको कोई फतवा दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन बचने की ही कोशिश की जाए। और एक और चीज़, अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा थे तो उनकी कोई चीज़ गिरी कैमल से, उन्होंने ख़ुद उठाई, तो साहबा ने उन्हें नसीहत की कि अमीरुल मोमिनीन आप हमें कहते, किसी ग़ुलाम को कहते वो उठा लेता, ख़ुद आपने उतर कर उठाई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने नबी से यही सीखा है कि लोगों से मदद ना मांगो। अब देखिए उनका तवक्कल नेक्स्ट लेवल था। ये हदीस कहाँ अप्लाई होती है? देखिए रेफरेंस लगाना इज़ फ़ाइन, लेकिन इतना ना गिर जाए कि आप हैंडी कैप हो जाए। ठीक है, हमारी जनरेशन में हैंडी कैप रवैया भी नज़र आता है कि सब कुछ ही कोई और कर दे, नोट्स भी अगला बना दे, इम्तिहान भी कोई अगला दे आए, इंटरव्यू भी कोई अगला दे आए, और बनी बनाई प्लेट पे जॉब जो है वो मेरे सामने हो।
तो ये मैंने शुरू में आपको बताया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा खुद मुख्तार बनना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा डिग्निफाइड बनना चाहिए, अगले के आगे इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि बस आप ही मेरी मदद करेंगे, बस आप ही की वजह से सब कुछ है। तो जैसे डॉक्टर इस्सार रहीमहुल्लाह कहते थे ना कि तुमने 3 बार किसी से मदद मांगी, 2 बार और वो ना करे और तीसरी बार भी मांग ली तो ये शिरक में आता है। खैर ये उनका व्यू है, नेसेसरीली शिरक आई डोंट एग्री, बट एक सख्त व्यू है और काबिल गौर बात है कि हो सकता है कि आप चले ना जाओ शिरक की तरफ, इतना उसे ना अल्लाह समझने लग जाओ, सुभान अल्लाह। तो ये भी बहुत अच्छा रवैया है, ख़ुद मुख्तारी। तो हम रिवाइज़ करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या थिंग्स टू टेक केयर ऑफ़ बताई। सबसे पहले रवैया कि मी से ज़रा बाहर निकल के तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, हाजा मिन फजली रब्बी। और देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, लोग जो है ना थोड़ा सा कोई सीख लेते हैं ना, उनमें तकब्बुर आ जाता है। थोड़ी सी दौलत मिलती है, भूल जाते हैं कि किसके थ्रू हम ऊपर आए थे, ठीक है ना, या गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। तो इसको अवॉइड करें। नंबर 2, बर्न आउट की तरफ ना जाएं, बरका बेस्ड कल्चर की तरफ आएँ और इस पर मज़ीद रिसर्च करें, ठीक है। और ये दुआ कि अल्लाह इसको सर का दर्द मेरा ना बना दे दुनिया को ही, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। फिर ये कि हेयर आफ्टर ओरिएंटेड बने, आखिरत को प्रेफर करें और देखें अल्लाह आपकी दुनिया कैसे संभालता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दुनियावी नॉलेज की तरफ ठीक है आप हैं, लेकिन उखरवी नॉलेज की तरफ भी आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। गॉड सेंट्रिक माइंडसेट रखें, स्कोप अल्लाह बनाता है, तरक्की अल्लाह की तरफ से है। इकॉनमी जैसी भी हो, ठीक है, इकॉनमी बुरी है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड अल्लाह ताला ने इससे वर्स्ट हालात में लोगों को ज़िंदा रखा, अल्लाह ताला चलाता है, ठीक है, ये बात याद रखें। और लास्टली 2 ये चीज़ें, हलाल हराम का ख्याल रखें और डाउटफुल को अवॉइड करें, ये बहुत गोल्डन रूल है। और अपना काम खुद करना पसंद करें, खुद मुख्तार बने इंशाअल्लाह ताला। इसमें डिग्निटी भी है, आपकी इज़्ज़त भी है और इसमें आपकी बका है इंशाअल्लाह ताला। आप बग़ैर रेफरेंस के कहीं चले गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खैर रेफरेंस लगाने में कोई हर्ज नहीं है अगर वो जायज़ तरह से लगाया जा रहा है, बट कोशिश करें अपना काम खुद करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया बनाने का भी कहता है, और उसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही सुनाया था कि एक नेक बीवी, नेक नेबर, एक बड़ा घर और एक अच्छी सवारी, अल्लाह के नबी ने कहा हैप्पीनेस इन 4 चीज़ों में है। मतलब ये कि इनमें भी है, इससे मुराद ये है। अब ये चारों चीज़ें दुनियावी हैं, बड़ा घर, ठीक है। अब देखें लोग कितना हैरान होते हैं कि भाई हमने तो हमेशा सुना था सादगी सादगी, सादगी ही है, लेकिन बड़े घर से मुराद है, देखें बड़ा घर होगा तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आप इस नीयत से पैसा कमाएं, सुभान अल्लाह, मैं आपको नेक्स्ट लेवल विज़न बताता हूँ। इस नीयत से पैसा कमाएं कि अल्लाह मैं अपने घर की बेसमेंट दुरूस के लिए दूंगा। ये नीयत नहीं हो सकती कि अल्लाह मैं बड़ा घर दे मुझे ताकि मैं बेसमेंट दुरूस के लिए डेडिकेट करूँ, अलहुदा की क्लासेस हो वहाँ या किसी और की हो, ठीक है। देखिए कितना नेक्स्ट लेवल विज़न है। अल्लाह तो मुझे बड़ा घर दे, मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की सेवा करूँ, ठीक है, लोगों को ठहराऊँ, तो ये इस सेंस में हैप्पीनेस है। इसी तरह अच्छी सवारी नबी ने कहा उसमें खुशी है। अच्छी गाड़ी, ठीक है, एक बड़ी गाड़ी, इट्स गुड, बहुत से काम उससे किए जा सकते हैं। और इसी तरह एक नेक स्पाउस, वो खुशी का बाइस है, बहुत बड़ी खुशी का बाइस है, ठीक है। इसी तरह एक नेक नेबर बहुत बड़ी खुशी का बाइस होता है। तो ये चारों चीज़ें आप देखें दुनियावी हैं। इसका मतलब इस्लाम दुनिया बनाने को भी इनकरेज करता है, ठीक है। इसी तरह नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा, आफ़ियत मांगी गई है, वेलनेस, अल्लाह वेलनेस दे, दुनिया में भी आखिरत में भी, दोनों में वेलनेस मांगता हूँ मैं तुझसे। ये दुआ आप किया करें इंशाल्लाह अपनी नमाज में। इसी तरह नबी ने फरमाया अपने चचा को कि उन्होंने पूछा था ना, एक शख्स ने पूछा था या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आस्क योर लॉर्ड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इन द वर्ल्ड एंड इन द हेयर आफ्टर। तो उन्होंने यही फरमाया आफ़ियत मांग, आफ़ियत में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है। और इसकी अगर ये दुआ नहीं याद हो रही तो सिंपल दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया, सिंपल 4 अल्फाज, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया 3 अल्फाज हैं बल्कि, ठीक है। ये किया करें और सारी चीज़ें जहन में लाया करें। अब ये डिस्कस कर लेते हैं, इज़ रिज़्क़ प्री डेस्टिन्ड,
येस इट इज़ स्ट्रेट आंसर, बट दैट डजंट मीन कि मेहनत नहीं करनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद आयत नंबर 6 में कि कोई भी क्रिएचर नहीं इस दुनिया में, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, कोई भी क्रिएचर नहीं ज़मीन पे, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सिवाय ये कि उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। और ये सारी की सारी कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, एक किताब में दर्ज है। वो किताब है लोहे महफूज। लोहे महफूज में वो चीज़ लिखी हुई है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, लोहे महफूज है अल्लाह का कामिल इल्म। आपको अल्लाह के इल्म से मसला नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर अल्लाह को फ्यूचर पता है, आपको क्या मसला है? हाँ, मसला इससे हो सकता है कि अगर अल्लाह ने ये कहा होता कि मैं जो लिख दूंगा वही तुम करोगे, फिर एक प्रॉब्लम हो सकती थी। आप कह सकते थे कि फिर तो हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं, इसका मतलब कि मैंने चोरी की तो अल्लाह ने कराई है, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं है। आपने चोरी की वो आपका ही मसला है, आपने ही हाथ आगे किया था, लेकिन अल्लाह को पता था इसलिए लिखा हुआ है। देखिए, मैं टाइम मशीन मेरे पास आ जाए और मैं आपकी 10 साल की ज़िंदगी देखा हूँ अगली टाइम मशीन के थ्रू, और मैं लिख दूँ आप पे किताब लिख दूँ कि अगले 10 साल ये करेगा। अब वो अगले 10 साल में आप वो करें तो क्या मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि जी इन्होंने लिखा हुआ था इसलिए मैंने किया? क्या ख्याल है? मुझे क्यों पता है अगले 10 साल? क्योंकि मैं देख आया हूँ। तो अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला के लिए तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह ताला तो क्रिएटर ऑफ टाइम है। अल्लाह को सब पता है। और यही खूबसूरती है अल्लाह से दुआ करने में। हम अल्लाह पे क्यों इतने डिपेंडेंट हैं? क्यों इतने डिपेंडेंट हैं? क्योंकि अल्लाह को फ्यूचर पता है। आपको एक पीर और बाबा जी पता लग जाए आपके इलाके में जो क्लेम करें कि मुझे पता है फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा, आप तो मुरीदी लगा लेंगे उसकी। आप कहेंगे बाबा जी को तो पता है फ्यूचर में क्या होना है, तो इनके तो कदमों में गिर जाओ, इनसे जाकर मांगो। तो अल्लाह को पता होना, यही तो अल्लाह है, यही तो खूबसूरती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि गिड़गिड़ाओ मेरे आगे, मुझे पता है। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझे नहीं पता, तुझे पता है ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, तो अगर ये ठीक है तो दे दे, नहीं ठीक तो मुझे इससे दूर कर दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह के नॉलेज से आपको मसला नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने रिस्क बांध दिया आपका। अब इसको मिसाल ऐसे है कि देखें, एनर्जीज़ का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। अब इसका मतलब ये है कि इस रूम में 1000 जाउल ऑफ एनर्जी है, सपोज उसमें से 10 जाउल केमिकल पोटेंशियल हो सकती है, 10 जाउल थर्मल हो सकती है, 100 जाउल काइनेटिक हो सकती है, 100 जाउल इलास्टिक पोटेंशियल हो सकती है, और 200 जाउल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में डिफरेंट एनर्जीज कम और ज़्यादा होती हैं। जैसे एक टाइम पे अगर काइनेटिक 100 जाउल है तो हो सकता है 5 मिनट बाद 20 जाउल है, बाकी 80 की किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हैं एक मिसाल? इसी तरह रिस्क कम और ज़्यादा होता है। ओवरऑल कंजर्व्ड है, कुछ मौक़ों पे ज़्यादा मिल जाता है, कुछ पे अल्लाह खींच लेता है, कुछ पे फिर दे देता है, कुछ पे फिर खींच लेता है, डिपेंडिंग अपॉन अल्लाह ने सीधा कैसे करना है। देखें, अल्लाह ताला हो सकता है आपको कोई चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई ऐसी नामुनासिब चीज़ हो गई, तो अल्लाह ताला उसको रोक भी सकता है। अल्लाह अल्लाह है। इसी तरह हो सकता है किसी दिन आपसे कोई बहुत बड़ा अमल हो गया तो अल्लाह ने देना इतना था डबल दे देगा। ये है मतलब बढ़ाता हूँ और कम करता हूँ। समझ रहे? ओवरऑल वही है, लेकिन बढ़ाना और कम करना ये अल्लाह की डिस्क्रिशन है, किस तरह से देता है। और ये भी मुमकिन है सुभान अल्लाह कि अल्लाह बढ़ा दे, ओवरऑल भी बढ़ा दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन वो ओवरऑल बढ़ाना भी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। वो इतना कामिल नॉलेज है अल्लाह का। जैसे उम्र, लोहे महफूज में लेट से आपकी उम्र लिखी है 65 साल, लेकिन लोहे महफूज में ये भी लिखा है कि लैलतुल कदर को ये दुआ करेगा अपनी उम्र की और वो 65 से 70 हो जाएगी। ये भी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लोहे महफूज में ये लिखा हुआ है कि इसको ये चीज़ नहीं मिलनी थी, ये पीछे पड़ गया अल्लाह के, इसने कहा अल्लाह चाहिए चाहिए चाहिए, अल्लाह ने दे दी। ये भी लिखा हुआ है लोहे महफूज। इतना कामिल नॉलेज है लोहे महफूज अल्लाह का, लेकिन उससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखेगा, आपकी दुआएं देखेगा, और अल्लाह ताला ने आपको गारंटी दी हुई है कि मुझसे दुआएं करो, मैं आंसर करूँगा। तो रिस्क
यस प्रीडेस्टिन्ड है, लेकिन रिस्क बढ़ता भी है, कम भी होता है, ज़्यादा भी करते हैं अल्लाह ताला, और ओवरऑल भी ज़्यादा अल्लाह ताला कर सकते हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ठीक है, ये बात याद रखें। और देखें नबी ने फरमाया कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत, जिस तरह मौत उसे पालेगी रिस्क भी उसको ढूंढ लेगा, पालेगा। मसला क्या है? मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने हमारा दिमाग बहुत बंद कर दिया। ये अल्लाह ताला से शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये एक सेकुलर सिस्टम से शिकायत होनी चाहिए कि आपने हमारा दिमाग बंद किया। एक बंदे ने केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया, फ़लानी इंजीनियरिंग कर लिया, अब वो कहे मेरी जॉब नहीं लग रही और वो बैठा रहे और डिप्रेस हो जाए, तो किसने कहा है केमिकल इंजीनियरिंग से ही जॉब लगेगी? आगे कुछ पढ़ लो, हो सकता है वहाँ रिस्क लिखा हो। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो कहीं जॉब नहीं कर रहा, मुझे रिस्क कहाँ से मिल रहा है? मैं तो जीकी का पढ़ा हुआ हूँ, जीकी का बंदे तो ऑयल एंड गैस फील्ड में होते हैं, वो तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होते हैं। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन क्या कर रहा हूँ, मैं यूथ क्लब में क्या कर रहा हूँ? तो ये तो उन्होंने सिखा दिया कि हाँ जो पढ़ लिया बस वही जॉब होगी। अल्लाह ताला ने तो ये लिमिट नहीं रखी ना। अल्लाह ताला हो सकता है आपको पढ़ने का मकसद, अब मुझे कोई ये कहे जी नहीं फिर तो आपकी डिग्री वेस्ट है, मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मेरी डिग्री वेस्ट नहीं है, मेरी डिग्री ने मुझ में बहुत कुछ ऐड किया। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना कुछ पोर्शन बोन्स को जाता है, कुछ गोश्त को जाता है, कुछ प्रोटीन बनता है, कुछ अमाइनो एसिड बनता है, कुछ और बनता है, ठीक है, कुछ एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसी तरह पढ़ाई है। ज़रूरी तो नहीं पढ़ाई का वाहिद मकसद पैसा है। भाई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं कराई आपकी डिग्री ने, आपकी सोशल ग्रोथ नहीं कराई आपकी डिग्री ने, आपकी डिग्री ने पर्सनैलिटी में कितनी चीज़ें आपके ऐड की होंगी। आपकी डिग्री ने क्रिटिकल थिंकिंग ऐड की आपके अंदर, आपकी डिग्री ने डिसिप्लिन ऐड किया आपके अंदर, आपको असाइनमेंट्स बनाना सिखा दी, आपको 4 मंथ सेमेस्टर एक उस तरफ लेकर गई डिग्री जो आगे जाके भी चैलेंजेस आप फेस करेंगे। तो इस नज़र से भी तो एजुकेशन को देखना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेट बात यह कि माँ बाप का प्रेशर आता है कि जी ये तुमने कर लिया है तो बस अब तुमने यही करना है। तो देखिए खुद की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है जिन पे हम डिप्रेस होते हैं। अल्लाह ने रिस्क नहीं रोका। कुछ लोग कहते हैं बंदिश हो गई, मेरा रिस्क रुक गया। वो दिमाग ने बंदिश की है, घर वालों ने बंदिश की हुई है, ठीक है, उन्होंने रोका हुआ है, या दिमाग ने रोका हुआ है आपको, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स ने आपको रोका हुआ है। किसने कहा है कि रिस्क रुक गया? नहीं रुका। हाथ पैर हिलाएं, इंशाल्लाह कहीं और से मिल जाएगा। कितने लोग हैं इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये कहना आसान है, बट आई अंडरस्टैंड हमारे कल्चर में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर फीमेल्स कि वो एक और तरफ निकल जाए। सब आ जाएंगे, कहेंगे जी ये क्या डिग्री ये की थी, ये क्या, सोशल टैबू बना दिया ना। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए फिर अल्लाह को ब्लेम ना करें, फिर कल्चर को ब्लेम करें। फिर कल्चर गलत है, फिर अल्लाह से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला कहता है मैं दूंगा, निकलो कुछ और करो, मैं दूंगा। तो खुद आपने रोक लिया, खुद बंदिश लगा ली, फिर अल्लाह से शिकायत नहीं है, ठीक है, फिर मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ट्राई योर बेस्ट इंशाल्लाह। आइडियल तो यही है कि वही मिल जाए जो किया हुआ है, दैट इज़ आइडियल और अच्छी बात है। लेकिन सपोज नहीं मिल रहा तो हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहें, इंशाल्लाह कोई हाथ पैर हिलाएं, हो सकता है आपको कुछ और समझ लग जाए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। तो इसी तरह ये बहुत खूबसूरत आया है, इससे इस्लामिक फ़लसफ़ा ऑफ रिज़्क साबित हो जाता है। सूरह जुमा की आया या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ए लोगों, जब अज़ान दी जाए जुम्मे के नमाज की तो सब छोड़ दो। वज़रुल बैअ का मतलब है ट्रेड छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो और अल्लाह की रिमेम्बरेंस के लिए मसाजिद में आ जाओ। अगली आया कितनी खूबसूरत है, फ़इज़ा कुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और देखो जब नमाज हो जाए फैल जाओ दुनिया में, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। सुभान अल्लाह, मस्जिद में ना बैठे रहो, फैल जाओ, फ़ज़ल तलाश करो। नमाज का काम था तुम्हें मैनर सिखाना, वो सीख लिए, वो सीख के अब दुनिया में फैल जाओ। ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा कभी नहीं गए वही के बाद। गारे हिरा वॉज इर्रेलेवेंट आफ्टर वही, दुनिया वॉज रेलिवेंट आफ्टर वही, दुनिया इज़ रेलिवेंट। इसी तरह नमाज पढ़ने के बाद दुनिया रेलिवेंट है। दुनिया बनाओ, जाओ
फिरो, फजल तलाश करो, ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी गुजारो। बट इसमें की वर्ड है फ़न तशरू फिल अर्ज़, फैल जाओ ज़मीन में। नहीं यहाँ पे लग रहा रिज़्क़, कहीं और लिखा होगा। ट्रैवल, हिजरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको पता है कुरान की इतनी सख्त आया है, मैं हैरान हो गया वो पढ़ के जब मैंने पढ़ी। अल्लाह कहते हैं कि फ़रिश्ते जब उनकी रूह कब्ज़ करेंगे, कुछ लोगों के बारे में ज़िक्र है, तो फ़रिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम क्यों इस हद तक पहुंच गए, यानी कि तुम्हारी रूह बड़ी मुश्किल से कब्ज़ हो रही है और अल्लाह माफ़ करे डेस्टिन्ड फॉर जहन्नम हो गए तुम। तो वो शिकायत करेंगे कि हमारे लिए मुश्किलात बहुत थी, हम क्या करते, मुश्किलात से मजबूर हो के हम गलत काम कर बैठे। फ़रिश्ते उन्हें जवाब देंगे कि क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? किसने कहा था मुश्किलात में पड़े रहो? क्या हिजरत नहीं कर सकते थे? देखें कितना ब्रॉड विजन हमारा दीन दे रहा है। अगेन ये तो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है ना, वीज़ा और वो बाउंड्रीज़ बना दी, खैर चले अब तो बन गया, लेकिन स्टिल हिजरत की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती? मिडल ईस्ट मुस्लिम कंट्री है, वहाँ एक्सप्लोर की जा सकती हैं ऑप्शंस। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से कोई बंदिश नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वो बंदिश लगाते हैं इंसान के रिस्क पे। इंसान खुद रोक लेता है, ठीक है ना, अपनी तरक्की को और इन सारी चीज़ों को। इस पे गौर करें इस आयत में कि फैल जाओ, अल्लाह के रास्ते तलाश करो जाके। लास्ट चीज़ इनफैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या था? ये था कि क्या रिस्क प्रीडेस्टिन्ड है? येस, बट यू हैव टू स्ट्राइव, इंशाल्लाह मिल जाएगा, थोड़ा सा निकलो। जैसे नबी ने फरमाया कि अगर तुम इसी तरह अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे चिड़ियाएँ करती हैं, तो तुम्हें बिल्कुल उसी तरह रिज़्क़ मिलेगा जैसे उनको मिलता है कि वो सुबह निकलती हैं, शाम आती हैं तो पेट भरा होता है। इसमें कीवर्ड है सुबह निकलती हैं, बैठी नहीं रहती। तो निकलना चाहिए इंसान को, ठीक है, हाथ पैर हिलाने चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। वेज टू इंक्रीज़ रिस्क, लास्ट चीज़, क्या तरीके हैं रिस्क इंक्रीज़ करने के? देखें वर्ल्डली तो बहुत हैं और वो आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है इंशाल्लाह। मैं आपको रिलीजियसली इंशाल्लाह कुछ आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। वर्ल्डली से मुराद है वर्ल्डली स्ट्रैटेजीज़ के प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है और कौन से कैरियर की तरफ जाना है, कौन सा कैरियर पाथ फ़िलहाल ज़्यादा अच्छा जा रहा है। जैसे डाटा साइंसेज इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, वो आपको बेहतर पता है। मैं इंशाल्लाह कुछ दीनवी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात, फाइंडिंग टाइम फॉर इल्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अपने भाई की शिकायत की, कहा या रसूलल्लाह इसको समझाइए, आपके पास ही बैठा रहता है, दुकान पे इतना नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा परहैप्स यू आर ग्रांटेड प्रोविजन बिकॉज ऑफ हिम, इसको ना रोको, इसके यहाँ बैठने से ही तुम्हारा रिस्क लगा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जाए ही ना दुकान पे, इससे मुराद ये है कि इल्म और इल्मी सर्कल्स में जाने से रिस्क बढ़ता है। देखें जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना, उनको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, कुरान पढ़ना शुरू कर दें, कुरान की तफसीर, फारिग टाइम है ना, जॉबलेस हैं, कुरान तफसीर सीखना शुरू कर दें, सीरत की किताब का मुतालिया करना शुरू कर दें, इल्म है, आप देखें आपकी जॉब कैसे लगती है, गारंटी, मैं आपको फार्मूला देकर जा रहा हूँ, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा इल्म के साथ जो जुड़ता है उसका रिज़्क़ खुलता है। तो इल्म के साथ जुड़ने के फ़ायदे भी कितने हैं, आपकी आखिरत संवर जाएगी, आपका जहन खुलेगा, आपको इस्लाम का पता लगेगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह बहुत से जो मामलात हैं वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो यस, ये पहली चीज़ है, फाइंडिंग टाइम फॉर इल्म, इल्म के लिए वक्त निकाल लें। मैं नहीं कहता डेली को 4-4 घंटे पढ़ें, देखें डेली सुन लिया करें। यहाँ से आप घर से चल कर आते हैं यहाँ तक या कहीं कहीं और जाते हैं तो कुरान की ट्रांसलेशन सुनी जा सकती है रास्ते में, बरकत भी आएगी इंशाल्लाह, ज़रा समझ भी आएगी कुरान क्या कह रहा है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, वक्त का अच्छा इस्तेमाल है। कोई लेक्चर सुना जा सकता है, कोई पॉडकास्ट सुना जा सकता है, तो ये है बात। सेकंड, हेल्पिंग अदर्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शॉर्ट करके बताता हूँ हदीस, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है। आपने अपने इर्द गिर्द लोग देखे होंगे जो दूसरों के बहुत काम आते हैं, उनके मामलात अल्लाह ताला बहुत अच्छे से चलाता है, क्योंकि ये रूल है अल्लाह का। तो कभी किसी को सिखाने से ना घबराएं, सिखाएं। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए मत घबराएं उसको भी बताने से, ये है मुश्किल, लेकिन दूसरों के काम आए इंशाल्लाह, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। हाँ, डिस्क्रीट रहें इस मामले में कि बिल्कुल ही अपना बिज़नेस प्लान किसी के साथ इतना ओपन ना शेयर कर लें कि वो ही खोल ले,
लेकिन डिस्क्रीट रहने का भी हुक्म है, स्मार्टली भी चलना चाहिए, ठीक है। दीन पे अमल करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बेवकूफ़ बन जाए, लेकिन मदद करें इंशाल्लाह, दूसरों को भी सपोर्ट करें। बिन दाऊद का नाम सुना आपने? उम्रा करने कभी गए हों, बिन दाऊद, वहाँ मक्का में, मदीना में कितनी बड़ी फ्रेंचाइज़ है, वहाँ का अल फतह है बेसिकली। तो बिन दाऊद की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मशहूर है और बिल्कुल ट्रू है। एक ब्रांच उनकी आई थिंक जद्दा में या कहाँ पर बहुत बड़ी ब्रांच है, उनके सामने एक सुपर मार्केट खुली, उस दिन उन्होंने ऑफ दिया, यानी आप उनका ज़र्फ देखें, उन्होंने उस दिन ऑफ कर दिया कि इनकी आज ओपनिंग है, ज़्यादा कस्टमर्स को इधर जाने दो। ये बहुत बड़ी सोच है। खैर वो उनका बिज़नेस भी तो बहुत बड़ा था ना, उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो अच्छी बात है, एक जेस्चर है, तो किसी के लिए सोचा उन्होंने, तो इट्स गुड। ये बात है असल में, ठीक है, किसी के लिए सोचेंगे तो रिस्क बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तीसरा, ये वही बात है, बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू, जो मैं बता चुका हूँ। तीसरा, सिला रहमी गारंटीड है। सबसे पहले रिवॉर्ड दुनिया में जिस चीज़ का मिलता है वो है सिला रहमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अपना रिस्क और अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है उसको चाहिए सिला रहमी करे। तो इस्लाम में ना इस्लाम बहुत स्ट्रेंज कभी कभी रूल्स देता है, यानी दुनियावी रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट। देखिए, दुनिया कहती है कि खर्चने से कम होता है, कैलकुलेटर भी यही कहता है। इस्लाम कहता है नहीं, खर्चने से बढ़ता है। दुनिया कहती है कि रिश्तेदारों से मिलना वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम का ज़िया है। इस्लाम कहता है नहीं, रिस्क बढ़ेगा, टाइम निकालोगे अल्लाह ताला और देगा, उनका ख्याल रखोगे अल्लाह ताला और देगा। इसी तरह और चीज़ें आप सोचें कि बिल्कुल ही रिवर्स चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल, तो सिला रहमी से देखें मुराद क्या है। सिला रहमी पहली बात होती है रिश्तेदारों के साथ, खूनी रिश्तों के साथ, स्पेसिफ़िकली भाई है, सगा, बहन, उनके साथ सिला रहमी होगी। जैसे लड़ाई है भाई बहन में आपस में, जो पहल करेगा सुलह में, सुलह का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल वैसे ताल्लुकात हो जाए जो पहले थे, वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने आपको शदीद नुकसान पहुंचाया होता है और उनसे गहरा ताल्लुक़ रखना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इस्लाम ये नहीं कह रहा कि उनसे बिल्कुल वैसा ही गहरा ताल्लुक़ रख लो, क्योंकि दूसरी तरफ ये नसीहत भी तो है ना कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। सिला रहमी का सिर्फ मतलब ये है कि आप उन्हें माफ़ कर दो इंशाल्लाह। आप कहो जी हमारा खाता क्लियर है, मेरा दिल साफ़ है, मैंने आपको माफ़ किया, और कुछ एक्स्ट्रा भी दे दो। जैसे अबू बकर सिद्दीक, उनकी सिला रहमी चेक करें। मिस्ताह उनके खालाजाद, उनकी खाला के बेटे हैं गालिबन, या हज़रत आयशा की खाला के बेटे हैं। बहरहाल हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। हज़रत मिस्ताह सहाबी भी हैं, महाजिर भी हैं, हिजरत करके आए हैं, और मिस्कीन भी हैं। तीनों कंडीशन लगती हैं उन पर। सबसे बेहतरीन सदका पता है कौन सा है? उस शख्स पे जो हिजरत करके आए, पहला। नंबर 2 जो रिश्तेदार है आपका, नंबर 3 जो मिस्कीन है। ये बेहतरीन सदका है। अबू बकर सिद्दीक उसको मंथली स्टाइपेंड देते थे। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे जब इल्ज़ाम लगा, खुदा ना खास्ता, वाक़या पढ़ा हुआ है ना आपने, तो उसमें गॉसिपिंग में और प्रोपेगेंडे में इंसान है वो भी शामिल हो गए, खुसर पुसर में। वो भी बातें करने लग गए कि तुम्हें पता है कि इस तरह हुआ है और ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये वो। अबू बकर सिद्दीक़ को पता लगा, वो इतना गुस्सा उन्हें चढ़ा, उन्होंने कसम खाई कि इस शख्स की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, फितरी बात है, और इसको मैं आइंदा से कुछ भी नहीं दूंगा। सूरह नूर की आयत नाजिल होगी। अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ये कसम खा बैठे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें चाहिए दरगुज़र करें, माफ़ करें। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने की कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम उन्हें माफ़ करो। अबू बकर सिद्दीक़ बहुत रोए, उन्होंने कहा मुझे पता है आयत मेरे बारे में, और उन्होंने राइट देन मिस्ता को माफ़ भी किया और उनका स्टाइपेंड डबल कर दिया। ये होती है सिला रहमी। ताल्लुक़ शायद वैसा ना बने पहले जैसा, लेकिन स्टाइपेंड डबल हो गया है, ठीक है। तो ये जो करेगा, रेस्ट एश्योर्ड अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ बढ़ाएगा। और सिला रहमी में फिर ये चीज़ें भी आती हैं ना कि आप ताल्लुक़ बस किसी तरह कायम करो, सुलह करवा दो। दो लोग आपस में नाराज़ हैं आपके रिश्तेदार, सुलह करवा दी जाए, सिला रहमी है। तो ये चौथा है कॉन्स्टेंट इस्तग़फ़ार। फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा
सूरह नूह की आयत है। अल्लाह हज़रत नूह अपनी कौम को कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करो, वो बहुत 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 बख्शने वाला है। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमानों से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बि अम्वाल, तुम्हें माल देगा, व बनीन औलाद देगा, व यजअल लकुम जन्नात, बागात खोल देगा, व यजअल लकुम अनहारा, नहरें खोल देगा। अब देखें दुनियावी फ़ायदे हैं सारे। इस्तग़फ़ार करो, औलाद भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इस्तग़फ़ार में बंदा झुकता है, हम्बल होता है, जो सही से इस्तग़फ़ार है तो गुनाह छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, बरकत आती है रिज़्क़ में। अगर रिज़्क़ बंधा हुआ है, नहीं आपका रिज़्क़ सही से आ रहा, तो गुनाह देखने चाहिए इंसान को, गुनाहों से निकलना चाहिए, गुनाह छोड़ देने चाहिए, ठीक है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जो कोई मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह से, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल आसान करेगा, उसको उसके लिए रास्ते निकालेगा, और तीसरी चीज़ तो उसे वहाँ से देगा, उसका गुमान भी नहीं जाता। तो इस्तग़फ़ार मुख्तलिफ हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह सबसे सिंपल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह की तरफ पलटता हूँ, इसका ये मतलब है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, ये भी है। लंबे लंबे भी हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये तो इसको तो नबी ने कहा ना, सैयदुल इस्तग़फ़ार, सैयदुल इस्तग़फ़ार खैर दूसरे वाला है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, लेकिन इसको कहा कि ये इस्तग़फ़ार इतना पावरफुल है कि मैदान जंग से भी भागे हो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन चले आप अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह को ही पकड़ लें। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी इस्तग़फ़ार करें कांस्टेंट, तो इंशाअल्लाह उससे रिज़्क़ बढ़ेगा। और अगली बात है तक़वा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो को भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह वहाँ से देगा, वो गुमान भी नहीं कर सकता, और अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देगा। ये आया सूरह तलाक़ में है। कितनी अजीब बात है। देखें, जब मुतलका को तलाक़ होती है तो वो बड़ी वल्नरेबल होती है, औरतों के बारे में स्पेसिफ़िकली है ये, ठीक है। दे हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ। आपको पता है घर वाले तो इतना सपोर्ट नहीं करते। हमारे माशरे में कोई तलाक़ लेकर बैठ जाए, घर वाले, भाई कहाँ रखेगा, भाई कहेगा कि ये तो बोझ है मेरे ऊपर। उनको गारंटी दी जा रही, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। तुम तक़वे के साथ चलो, खुदा खौफी के साथ चलो, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, फ़िक्र नहीं करनी। कितनी बड़ी गारंटी है। और तक़वा क्या है कि खुदा खौफी। अब देखें, इसको हम इस तरह भी अप्लाई करते हैं कि तलाक़ देते हुए लोग खुदा खौफी नहीं करते। एक मर्द जो है, औरत इतना, आपको पता है हमारी कोर्ट्स में सोशल इशू है, औरत ऐसे ऐसे केसेस कर देती हैं, औरतों की बात करो, झूठे, इस डर से कि हमें कल को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी तो झूठे केसेस कर दो कि इसने मेरा इतना देना। इसी तरह मर्द करता है, मर्द भी ज़्यादती करता है, ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है तक़वे के साथ चलो, खुदा खौफी, रिज़्क़ अल्लाह देगा। तो इसको जनरली भी अप्लाई कर लें, ओवरऑल लाइफ में तक़वे के साथ चलें। स्कॉलर्स की तो ये सोच थी, वो कहते थे जब हमारी ज़िंदगी में कोई मैटर बहुत टफ़ हो जाता था तो हम समझ जाते थे और हम अल्लाह की तरफ पलटते थे कि ज़रूर मुझसे कोई गुनाह हो रहा है, तो तक़वा इख्तियार करते थे हम अल्लाह का, खुदा खौफी अडॉप्ट करते थे तमाम मामलात में, तो उससे रिज़्क़ खुल जाता था, ठीक है। और आखिरी चीज़, कीप थिंग्स सिंसियर, मुखलिस बनकर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मुखलिस इंसान की बड़ी कदर है और उसको अल्लाह ऊपर ले आता है। तो अपने तमाम मामलात में इंटेंशन अच्छी रखें, नीयत अच्छी रखें, इखलास के साथ चलें लोगों के साथ, और किसी का नुकसान ना करें और किसी की खैर ख्वाही की ही ख्वाहिश करें, तो उससे आप देखें रिज़्क़ खुलेगा। और ये भी हदीस बस सुना दूँ, दी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट विल बी विद द प्रॉफिट्स, द ट्रुथफुल एंड द मार्टिर्स, कि वो शुहदा के साथ होंगे, अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे। तो देखें, यहीं पे आप इसी हदीस को ले लें। और दूसरी तरफ वो बातें हैं कि नहीं जी सच बोले तो सौदा नहीं बिकता, तो मर्ज़ी है, जो बंदा झूठ बोल के गाड़ी बेच लेगा, पैसे तो कमा लेगा, लेकिन बाकी की चीज़ें उसकी 10 और ख़राब हो जाएंगी, तो उनको कौन देखेगा। इसी तरह हो सकता है कोई ऑनेस्ट काम करके पैसा इतना ना कमाए, लेकिन बाकी की 10 चीज़ों की अल्लाह हिफाजत कर ले। तो थोड़ा सा इस तरफ भी हमने सोचना है इंशाल्लाह, और परेशान नहीं होना। रिज़्क़ का वादा है, लेकिन बंदिश खुद ना लगाएं अपने ऊपर, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से या कल्चरल नॉर्म्स की वजह से। थोड़ा सा खुल कर सोचें इंशाल्लाह ताला, और हाथ पैर मारें और स्मार्ट वर्किंग करें, दुनियावी तौर पे स्मार्ट वर्किंग करें,
और बेनिफिशियल चीज़ की तरफ जाएं और नफ़ा बख्श काम जो है उसको चूज़ करें, नफ़ा बख्श कैरियर को चूज़ करें। तो आप देखें अल्लाह ताला दिमाग भी खोलेगा, दरवाज़े भी खोलेगा रिज़्क़ के। और बाकी जो इस्लामिक चीज़ें मैंने बताई, इस्तिग़फ़ार है, नमाज का ख्याल रखें इंशाअल्लाह ताला, और तक़वे के साथ मामलात चलाएं, सिला रहमी करें। तो ये चंद एक चीज़ें, आई होप रिज़्क़ का कॉन्सेप्ट इंशाअल्लाह आपका काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज़ जी। सर मैं ये पूछना था, जैसे अब आजकल ये सोसाइटी ने एक तरीका बना लिया कि गर्ल्स को प्रोमिनेंट करते हैं। जब हम जॉब पे जाते हैं अर्निंग के जरिए उन्होंने गर्ल्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट जी जी कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई तो उनकी डिमांड थी कि गर्ल्स रखनी जी। तो मैंने पूछा कि क्यों गर्ल्स क्यों, तो वो कहते हैं कि जब हम फ़ोन करते हैं तो मेल की आवाज़ सुनते हैं तो वो साथ ही फ़ोन, सही ऐसे ही, जब गर्ल्स की आवाज़ सुनते हैं तो वो आगे से जवाब देते हैं, प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। ऐसे ही। तो इस बारे में क्या? देखिए उनको चाहिए ऐसी जॉब ना करें जो फीमेल्स हैं। हाँ, उनको ज़रा इसका ख्याल करना चाहिए कि वो यूज़ ना हो जाए ऐसी जगह पे जाके। ऑब्वियस सी बात है, ये फिर एक गैर अखलाकी चीज़ भी है, गैर शरई तो चले बात की बात है, लेकिन ये अपनी इज़्ज़त नफ्स को बेचना है। सीधी सी बात है कि आप रिसेप्शनिस्ट इसलिए बन जाएं कि शक्ल सूरत अच्छी है और लोग शक्ल देख के अंदर आएंगे, ये तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़ेब नहीं देनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, आप सही कह रही हैं, लेकिन कोशिश करें ऐसी जॉब को ऑप्ट ना किया जाए और ऐसी जगह पे ना जाया जाए। बैंकिंग के ऊपर वही है, देखिए जो डायरेक्ट सूद के साथ इन्वॉल्व है वो तो फिर जॉब ठीक नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, जैसे इस्लामिक बैंकिंग, चलो एक फतवा आ गया उसके ऊपर, स्कॉलर ने ज़िम्मेदारी जब ले ली कि ठीक है, मैं कहता हूँ ये ठीक है, जायज़ है इस्लामिक बैंकिंग, तो वहाँ पे हम नहीं कहेंगे उनकी नौकरी हराम है। अच्छा, एक रूल और समझ लें, फ़िक़्ह का एक असूल है कि एक है हराम कमाना, हराम काम करना, एक है हराम तरीके से करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब गुल अहमद हो गया या जितनी भी लॉन्स हो गई, वो क्या बेच रहे हैं? लॉन, औरतों के कपड़े, हलाल है कि हराम है? हलाल है। ओवरऑल उनका बिज़नेस क्या है? हलाल। लेकिन अगर हराम तरीके से बेचेंगे, मॉडल्स को खड़ा करेंगे सामने, ठीक है, तो तरीका हराम है लेकिन काम हराम नहीं है। समझ रहे? जो तरीका है उस पर अल्लाह अलग सवाल करेगा, लेकिन जो इनकम है वो हलाल है। ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही रूल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे लगता है। अगर कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, काम क्या है? हलाल, लेकिन उस पर कोई ऐड लग जाता है म्यूज़िक वाला या कोई औरत वाला जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तरीका थोड़ा सा डाउटफुल है, तरीका थोड़ा सा गलत है, तरीके पे उससे अलग सवाल होगा, लेकिन इंशाल्लाह इनकम हलाल है। समझ रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह कोई जॉब आप कर रहे हैं तो इट्स सेल्फ काम ठीक है तो हलाल है, लेकिन अगर वो हराम तरीके से हो रहा है तो वो उसका अलग सवाल होगा। तो आई होप इट आंसर, ये भी एक रूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, वो एग्जैक्टली क्या होती है? इंश्योरेंस में आपको एक वेबसाइट रेफ़र कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर ले, इस्लाम QA क्वेश्चन एंड आंसर, Q अल्फ़ाबेट QA.info INFO, इस पर अगर लिखें इंश्योरेंस, आप ख़ुद पढ़ें क्योंकि मेरा टू बी ऑनेस्ट इतना नॉलेज इस पर नहीं है। आप यहाँ पे इंश्योरेंस लिखेंगे, बहुत से फतावा आ जाएंगे, और ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ, सऊदी उलमा की है, काफ़ी वो मॉडरेट है और हाईली एजुकेटेड स्कॉलर्स हैं। तो इस्लाम QA.info पे जाकर आप ऐसे सवाल सर्च करें इंशाल्लाह। बैंकिंग को भी सर्च कर सकती हैं आप, जैसे आपने सवाल पूछा ना, बैंक जॉब को सर्च करें इस्लाम QA.info पे जाके। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।